आप अपनी आईडी पे जाके इस पेज को खोल के वीडियो आएगी उसको शेयर कर लें। हो गया? हाँ आ गए सही। थोड़ा सा ना इसको वो अंदर कर दो थोड़ा हैं? थोड़ा सा वो अंदर कर दो, चेहरा पूरा आ जाएगा, स्टैंड नहीं आएगा, थोड़ा सा अंदर हो, बस 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 सही, ये सही। फैज़न आप थोड़ा सा थोड़ा सा इधर हो जाओ। इधर हो जाए, बस ये माइक वही है आपका, नहीं वो तो सही है। ठीक है भाई, जाने दें। सीधा भाई Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Ahmedabad, Gujarat, across Pakistan. This is FM 100, FM 100. Hits from the 70s. यार बिना चैन कहारे, प्यार बिना चैन कहारे, सुनती ही जद नहीं यार तो मिला, अरे प्यार कर ले। 90s. मुझको को थोड़ा राउंड घुमा के अन्ना के जैसा चश्मा लगा Hit station for the hit nation. FM 100, 100. अपने तमाम सुनने वालों के FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से एडमिट शोबी की जानिब से अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। और उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मुंतज़िर होंगे आज के हमारे प्रोग्राम के, क्योंकि आज के लिए मैं आपको बता चुका था। कल जब मैंने सोलो प्रोग्राम किया था तो मैंने आपको बता दिया था कि आज हमारे साथ कौन होगा, और जो हमारे साथ आज होने थे वो मौजूद हैं। और वो दोनों आप अगर वीडियो देखें तो आप यकीनन जान चुके होंगे और हो सकता है कि पहचान भी चुके हों, क्योंकि जब से कैमरे लग जाते हैं और जब वो आ जाता है तो बंदा जाकर बहुत ज़्यादा ड्रामा या टीवी देखने वाला हो तो वो फिर कहीं ना कहीं उसके जहन में कहते हैं सूरत शक्ल कहीं होती है, वो पहचान लेते हैं, हाँ यार इनको कहीं देखा तो है मैंने। और बहुत ज़्यादा जब अगर जहन पर जोर देंगे तो नाम भी याद आ जाता है यार कि ये अच्छा वो हैं और फलाने ड्रामे में थी, अगर और कुछ नहीं तो उनका करैक्टर का नाम तो याद आ ही जाता है। बहरहाल आज हमारे साथ दो फनकार मौजूद हैं और दोनों फनकार के साथ साथ जो है वो फिर दोनों में एक रिश्ता भी है और दोनों बहन भाई भी हैं, दो फनकार और दोनों दोस्त भी हैं, बहन भाई भी हैं, तो ये कितनी बड़ी बात होती है। अच्छा वो जब दोनों फनकार भी हों और बहन भाई भी हों और फिर जब बहन भाई होते हैं तो रिलेशन बड़ा मजबूत होता है, दोस्ती भी होती है बहुत ज़्यादा, फिर कभी कहीं काम कुछ हो तो फिर एक दूसरे से वो शेयर भी करते हैं, तो ये बड़ा अच्छा लगता है। ये सारी बातें आज हम बात करेंगे हमारे दोनों मेहमान से जो हमारे साथ मौजूद हैं, अरूबा मिर्ज़ा और उनके साथ साथ फैज़ान मिर्ज़ा, दोनों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे आप लोग, ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। बिल्कुल ठीक ठाक, ज़बरदस्त। जी FM 100 पहुँच कर क्या फील कर रहे हैं? मतलब क्योंकि अब तो जैसे आपने कहा कि सुना ही नहीं आपने तो FM 100 को, तो पता ही नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। नाम तो सुना होगा। बिल्कुल सुना है। नाम तो सुना ही है। FM 100 नाम की जी, चीज़ नाम नहीं तो है, सुना है। नाम तो सुना होगा। चले आज देख भी लिया आपने। आज देख भी लिया। देख भी लिया। अब से मज़े की बात देखें ये कितनी है कि रेडियो है मगर फिर भी लोग देख रहे हैं आपको, ये मजे की बात है ना? है। ये और एक टेक्नोलॉजी नई बात आज की है। देख ले, रेडियो है रेडियो मगर देख भी रहे हैं। 2 in 1 हो गया रेडियो, दौर के साथ साथ इतना जदीद आगे बढ़े हैं कि अब रेडियो में भी लोग कहते हैं यार जाके रेडियो पर शक्ल देख ले मेरी, तो जाके पहले तो ये तंज़िया होता था ना, बड़ा मजाक करते थे, अब रेडियो में देख ले मेरी शक्ल आ रही है रेडियो में क्या,
तो अब तो रेडियो में कहते हैं हाँ आ रही है अब तो शक्ल भी आ रही है रेडियो अब तो शक्ल भी आ रही है। अब तो लोग हमें देख रहे होते हैं कि हाँ यार हम यहाँ क्या उद्यम चौकड़ी और वो कहते हैं कि धम्मा चौकड़ी कर रहे होते हैं, वो सब लोग देख रहे होते हैं जब अगर हमने वो लाइव कर रखा है तो बिल्कुल। ये भी अपने हाथ में होता है जी। पावे करो पावे ना करो ये भी है। तो खैर बहरहाल जी आप दोनों को मैं वंस अगेन खुशामदीद कहता हूँ। अच्छा अरूबा से पहले फैज़ान से पूछते हैं, फैज़ान क्या आपकी क्या मसरूफियत क्या कर रहे हैं आप? मेरी मसरूफ़ ये है कि अभी मेरी स्टडी ख़त्म हुई है। स्टडी ख़त्म करने के बाद अब मैं इसी फील्ड में आने की सोच रहा हूँ, जिसमें मेरी सिस्टर है एक्टिंग मॉडलिंग के लिए। तो मैंने एक टेली फिल्म की हुई है और 2 कमर्शियल किए हुए हैं। अब आगे जो देखें क्या होता है आगे क्या होता है। तो टेली फिल्म में जब पहली बार आपने आप कैमरे के सामने कैमरा फेस किया तो कैसा लगा था आपको? पहली बार जब मैंने किया था तो बहुत हेजिटेशन फील हुई थी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वहाँ के क्रू जो मेरे डीओपी थे मतलब डायरेक्टर, उन्होंने सबने मुझे कहा कि पहली बार होता है लेकिन आप कोशिश करो, बेटर हो जाएगा, करो। उन्होंने मुझे बूस्ट अप किया। तो स्क्रिप्ट आपने याद किया था या वो एक एक लाइन सीन के हिसाब से सीन के हिसाब से अच्छा वैसे आजकल पता अरूबा ये बड़ी आसानी हो गई आप लोगों के लिए आज के दौर में कि आजकल जो है वो एक एक लाइन एक एक उसके हिसाब से जो शॉट के हिसाब से अच्छा यार अभी ये शॉट आपका ये करो, ये 2 डायलॉग याद करो जल्दी से, इस पक्के कर लो ये। अच्छा ये अच्छा मैं क्योंकि मैंने भी काम किया ये पहले तो हमें पूरा स्क्रिप्ट याद करना पड़ता था, इतना मोटा स्क्रिप्ट नहीं होता था। हमें भी ऐसा होता है कि कभी कभी हमें क्योंकि एक सीन की डिमांड होती है ना, उसमें फिर अगर आप तोड़ के करेंगे तो फिर वो टूट जाता है, फ्लो टूट जाता है आपका। फ्लो तो टूटता है मगर बात ये कि मैक्सिमम जो आजकल काम वो ऐसा ही होता है, मतलब होता है स्क्रिप्ट तो पूरा ही होता है, स्क्रिप्ट तो पूरा लाजमी एक अगर फिल्म है या ड्रामा है या कोई टेलीफिल्म कुछ भी है तो कम्प्लीटली वो स्टोरी है पूरी जो पूरा स्क्रिप्ट है। मगर बात है कि वो रिकॉर्डिंग जो हो रही होती है वो तो उसके हिसाब से कि यार अच्छा ये करने पहले फटाफट ताकि ये उस हिसाब से सीन के हिसाब से उसको निपटा रहे होते हैं फटाफट। हाँ, कुछ जगहों पे ऐसा हाँ बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है, बहुत सारी जगहों पे क्योंकि आज के दौर में भी मैंने काम किया अभी भी किया तो वो कुछ ऐसा ही होता है कि यार यूँ करे ये और कुछ नहीं तो स्क्रिप्ट से पर्चा भाड़ा यार ये तो शोभे भाई पकड़े यार इसको पहले निपटाएं फिर बाकी देखते हैं बाकी जाकर मान लिया यार ये सही है। बाद में स्क्रिप्ट में हाथ में कुछ भी नहीं होता, सिर्फ भरे हुए पेज होते हैं हाथ में क्या यार ये तुम्हारा ये जो सपोर्टिंग है उनको भी एक दिए काफ़ी दी हो गया। तो उस वक्त जो है वो कैसा आपको फिर किसके साथ किया था, कौन डायरेक्टर कौन था? डायरेक्टर थे इमरान खोकर। अच्छा इमरान खोकर वो भी बड़े सीनियर आदमी जी और उनके हाथों से बड़े बड़े फनकार निकले इमरान खोकर के, अक्सर इमरान खोकर में देख रहे होते हैं हो सकते हैं आज भी देख रहे हो, क्या पता देख रहे हैं क्योंकि मेरे पास ऐड तो है वो और ये किन नोटिफिकेशन उन तक भी गया होगा जी। अगर वो जाग रहे हो और कहीं जहन में आ गया सामने तो हो सकता है देख रहे हो और नाम लिया तो हो सकता है पहुंच भी जाए ये भी कोई अच्छा। उसके बाद कमर्शियल कौन से पे कमर्शियल में कैसा रहा आपका? कमर्शियल मेरा था टेलीनॉर का, तो उसमें इतना मुश्किल नहीं हुई मतलब क्योंकि इतने डायलॉग्स डिलीवरी नहीं थे। अच्छा, लेकिन कमर्शियल में ये भी होता है कि टाइम उसमें कम लगता है, टाइम बहुत कम होता है, टाइम एक दिन का शूट हुआ आपका निकल खत्म हो गया, फिनिश हो गया। उसमें फिर ये कि ज़्यादातर ये भी होता है कि आपकी वॉइस ओवर भी आपकी नहीं होती जी, वॉइस ओवर भी दूसरी होती है, आपको सिर्फ लिपसिंग करनी होती है, कभी लिपसिंग भी नहीं होती है, साइलेंट होता है कि आपको वॉइस ओवर तो ऊपर से चल रही है, आपका तो अपना काम है साइलेंट, आपने मोबाइल पकड़ा और ये किया वो दिखाया वो सब एक्सप्रेशन दिया और वो जो कॉल है उस हिसाब से तो वो चल गया वो, तो ये भी होता है, वहाँ आसानी हो जाती है। मगर थोड़ा ड्रामे में ये होता है कि वो आपका एग्जिट होता है, इंटर होता है, फिर वो लाजमी एक कंटिन्यूटी है, वो चीज़ है, सारी चीज़ें वो पहले पूरा टेक्सचर जा रहा था पूरे बंदे का, तो लाजमी पूरी एक्टिंग करनी होती है, वो पूरी एक्टिंग के साथ होती है। एक्टिंग तो हर जगह है जी, एक्टिंग हर जगह, एक्टिंग यहाँ भी है, एक्टिंग यहाँ भी है, मतलब यहाँ पर जो एक्टिंग है ये वॉइस एक्टिंग है, क्योंकि हम अपनी आवाज़ के जरिए लोगों को बता रहे होते हैं कि हम क्या हैं। मतलब मैं उदास हूँ तो मेरी आवाज़ से अगर ये कैमरा सामने से मोबाइल हटा दें, लाइव हटा दें, तो मेरी आवाज़ सुनकर लोग अंदाज़ा लगाएंगे कि मैं क्या हूँ, खुश हूँ, उदास हूँ या मैं सोच रहा हूँ। और ये ज़्यादा डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू दैट। ये सबसे असल में देखा जाए फैज़ान तो सबसे बेसिक यही है, बेसिकली ये मतलब रेडियो जो है वो हमारा बेस है जी। किसी भी इस मीडिया की फील्ड में अगर आप किसी फील्ड में भी जाते हैं बेस जो है वो रेडियो है। हमारे जितने सीनियर्स हमारे माशाल्लाह जो गुजरे हैं और जो आज भी मौजूद हैं, जो अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी दे, तो वो सारे अगर आप उनसे बात करेंगे तो वो आपको बताएंगे कि वो रेडियो से ही निकले हुए, उन्होंने रेडियो ही किया, वो पहले रेडियो से स्टार्ट किया, रेडियो से, क्योंकि रेडियो से आपको अब आपका फेस नहीं जा रहा, आपकी आवाज़ जा रही है, उसी से आपको उतार चढ़ाव, एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज, हर चीज़। अब मैं यहाँ बैठे आकर बोल रहा हूँ मैं, तो मेरी बॉडी तो वही चल रही है,
उसी हिसाब से जी। मेरी बॉडी लैंग्वेज में कोई फर्क नहीं नहीं आएगा, आएगा। कोई आएगा बिल्कुल एज इट इज़ वही होगा, वही एक्सप्रेशंस होंगे, वही सब कुछ होगा, सिर्फ मगर वो आवाज़ के ज़रिए मुझे अपनी हाँ ना अगर एग्री डिसएग्री जो भी हो वो मुझे आवाज़ से बताना आवाज़ से है, बताना। आवाज़ से। अब आमतौर पे कैमरे में क्या होता है कि आप सामने बैठे होते हैं तो वो गर्दन हिला दी तो हाँ नहीं है, इस तरह हिला दी तो ना, तो बात खत्म हो गई। तो ये है, तो बहरहाल चले बेस्ट ऑफ लक, आपके लिए दुआएं हमारी बहुत सारी, अल्लाह आपको कामयाब करे, अच्छी बात है। और आपके लिए काफ़ी सपोर्टिंग तो है वो आपकी सिस्टर भी जी। लाजमी फील्ड में है तो ज़रा आसानी भी हो जाएगी, वरना बड़ी बड़ी पर्चियाँ चलती हैं, ये भी हमारे बड़ा मसला, ये भी बड़ा बिल्कुल मसला ऐसा ही है, है। ये भी बड़ा मसला है। जब तक कोई धकेलने वाला हो तो आदमी आगे कहीं गिरता नहीं किस खड्डे में जाके, जब तक ये और यहाँ तो आपकी सिस्टर साथ है। अच्छा रुको आप बताएं अब आपका क्या आजकल क्या कर रहे हैं, कौन से इस वक्त आपके हैं? मेरा अभी पीटीवी पे एक ड्रामा ऑनर हुआ है, उसकी रिकॉर्डिंग चल रही है, एक टीवी वन का प्रोजेक्ट है वो ऑनर होने वाला है, और एक जियो पे अभी आने वाला है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है वो। अच्छा कौन सा है वो? उसका नाम अभी फाइनल नहीं अच्छा हुआ नाम है। जी। अच्छा नाम तो होते भी हैं, फिर वो बात है वो कि तैयारी में फिर हाँ, चेंज हो जाते हैं जैसे फिर हमें उसके- जब हमने काम कर रहे थे तो उसका नाम था ऐ दिल तू बता, हम्म। अब पता नहीं वही फाइनल होगा हाँ, या पता फिर नहीं चेंज है। हाँ, होगा। कभी कभी ये भी होता है कि स्टोरी के हिसाब से जब पूरी स्टोरी बनती है तो बन कहते हैं नहीं जाती यार है। इसका नाम ये होना चाहिए ये यार, होना चाहिए। ये निकल के आया, ये भी होता है। तो आपका स्टार्ट कैसे हुआ कि आप मैं फैमिली में कोई ऐसा फील्ड में है नहीं, या नहीं। कैसे शौक हुआ, क्यों उठा शौक, मतलब वरना आमतौर पे घर वाले तो कहते हैं यार ये छोड़ो यार ये क्या कोई फील्ड है, कोई ये काम है। बचपन से एक अंदर एक एक्ट्रेस थी मेरे, और बस एक शौक था, एक लगन थी कि कभी शायद चांस लग जाए। तो बस अचानक मैं यहाँ से जा रही थी इस्लामाबाद, तो मुझे रास्ते में एक बहुत अच्छी मेरी दोस्त भी है, तो वो एक्ट्रेस मिली, उसने मुझे ऐसी मुझसे बातें करने लगी और कैसी हो, क्या करती हो एंड ऑल दैट। तो मैंने कुछ भी नहीं, तो उसने मुझे कहा कि यार मैं एक्टिंग करती हूँ, उस फील्ड में हूँ। मैंने कहा गुड, उसने मुझे नंबर दिया, तो उसने कहा कि मैं वहाँ पे एक प्रोजेक्ट है जो करने के लिए जा रही थी एग्जैक्टली इस्लामाबाद में, तो उसने कहा कि मैं वहाँ पे अगर तुम्हें चांस दिलवाऊँ तो तुम आओगी। मैंने कहा चलो देख लेते हैं शायद। तो मैं वहाँ पे गई और आई वॉज 21 ईयर्स ओल्ड, 21 साल की थी मैं। तो उस टाइम तक मैंने कभी फेसबुक पे अपनी पिक्चर नहीं अपलोड की, अच्छा कभी भी कोई अच्छा। पिक्चर एक अपलोड नहीं हुई थी। और मैं वहाँ पे गई हूँ, उन्होंने मुझे बुलाया, मैं वहाँ पे गई, मैंने शूट किया, और सच में उन डायरेक्टर का नाम मैं भूल गई हूँ। अच्छा बेचारा पता नहीं कितना शरीफ आदमी होगा, और वो कम से कम उसका नाम तो किस सबका भूल गया, उसका तो याद रखना चाहिए था, उसका तो याद इसने रखना ब्रेक दिया था चाहिए हमको। देखो वही तो है। आई थिंक सुहेल असगर समथिंग कुछ। सुहेल असगर तो हमारे सीनियर वो हैं, मतलब अदाकार हमारे सुहेल असगर साहब तो बड़े सीनियर अदाकार। असगर मिर्जा, याद आ असगर गया। मिर्जा, अच्छा असगर मिर्जा असगर मिर्जा जो थे वो डायरेक्टर थे उसके, इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद में वो शूट हो रहा था। तो मैं वहाँ पे गई, मैंने कुछ सीन्स थे मेरे, 2 दिन का काम था, मैंने वो काम किया, और उसके बाद आके मैंने ऐसे ही मेरे कज़न ब्रदर हैं तो उनके साथ बैठ के मैंने ऐसे ही कहा कि मैं कर आ गई हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं फेसबुक पे ना कुछ लगाऊँ कुछ चीज़ें ना। उसने कहा अच्छा। मैंने फेसबुक पे कुछ चीज़ें अपलोड की, अपनी पिक्चर्स अपलोड की, तो मुझे जैसे ही मैंने किया है तो मुझे यहाँ से कराची से कॉल्स आना स्टार्ट हो गई। मुझे जियो से कॉल आई और अदील सूरी की है, उन्होंने मुझे कॉल किया, अच्छे दोस्त हैं हमारे। जी बिल्कुल। तो उन्होंने मुझे कॉल किया, फिर मुझे नैन मनियार ने अप्रोच किया, उन्होंने मुझे कहा कि हम एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसके लिए, तो आप कब कराची आ रही हैं? मैंने कहा ठीक है मैं कराची आती हूँ, तो फिर इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं। बस फिर नैन मनियार के बहुत कामयाब प्रोजेक्ट हैं, बड़े ही इज़ अ वेरी गुड डायरेक्टर एक्चुअली, पता है वो बहुत अच्छे, मतलब डायरेक्टर के अलावा बहुत नाइस पर्सन, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा इंसान है वो। अदील सूरी बहुत अच्छा है बिल्कुल। अदील भी बहुत सारी जगहों पर आया, घूमते अब जियो पर है वो। बिल्कुल। अब जियो पर है। जब मैं आई थी तो उस टाइम जियो में थे ना, तो बस फिर उन्होंने मुझे कहा कि मैं आई, मैंने यहाँ पे आके नैन मनियार के साथ एक प्रोजेक्ट किया था बहके कदम, और उसमें मेरा एक सपोर्टिंग रोल था। और उसके बाद फिर मैंने जियो का प्रोजेक्ट किया था छोटी छोटी खुशियाँ, उसमें भी एक सपोर्टिंग रोल था। बस ये 2-3 ड्रामे किए हैं और अल्लाह ताला ने नवाज दिया। बस फिर न पूछो क्या हुआ, उसके बाद नहीं पूछो कि क्या हुआ। अच्छा तो कैसा फील किया था वो जब पहला आपने किया था वहाँ पर? जी। तो वो मतलब वो जब आप गई वहाँ पर तो उन्होंने ऑडिशन वगैरह लिया था आपका, या नहीं, डायरेक्ट आपको बस कहा कि ले और मैं गई उनसे, मैंने मुलाकात की, उन्होंने मुझसे बातचीत की, और बस उन्होंने मुझसे बातचीत करने के बाद कहा कि रुबा ये कैरेक्टर है, आप देख लीजिए, अगर आपको लगता है कि आप कर सकती हो तो आप कर लीजिए। उसमें मेरे साथ फ़हीम अब्बास थे, मेरा पहला प्रोजेक्ट था वो। अच्छा जी, उसमें फ़हीम अब्बास थे मेरे साथ, और उरूसा कुरैशी थी। तो बस मैं गई हूँ और मैंने अपने सीन्स पढ़े और बस मैं जाके शूट कर दिया। बस वो पता नहीं कैसे से कैसे चलता चला आगे। अच्छी बड़ी बात है, मतलब पहली बार उन्होंने स्क्रिप्ट दिया और आपके सीन आप जब आप कैमरे के सामने फेस किया आपने कर दिया थोड़ा सी फटाफट। थी नर्वस,
तो थोड़ा हर कोई बहुत, बंदा हाँ, होता है, थोड़ा तो मैं भी बहुत थी, लेकिन फिर बीइंग का टाइम जैसे जैसे काम करती चली गई तो वो सारी नर्वसनेस सब खत्म हो गई और फिर आज आपके सामने बैठी हैं। गुड माशाल्लाह। और अब तो इसको तकरीबन कितने साल हो गए आपको अब तक जो इसमें? मुझे 4 साल 4 साल तकरीबन। 4 साल माशाल्लाह काफ़ी काम कर चुके काफ़ी हैं काम आप। कर चुके हैं माशाल्लाह। तो ये मतलब इसका मतलब है कि आप दौड़ रही हैं माशाल्लाह से, बस है ना? एक तो चलने वाला तो इतनी जल्दी नहीं पहुंच सकता, दौड़ रही है। एक तो होता है कि बंदा रेंगने वाला कि वो धीरे धीरे फिर वो कहते चलता है फिर चलता है, मगर आप तो मतलब आपने वहाँ से जो जंप लगाए तो बस फिर जाने दें। चले जी, बड़ी अच्छी बातें हो रही हैं हमारी। और इस वक्त जो है वो आपको पता है कि हमारे साथ मौजूद हैं फैज़ान मिर्ज़ा और उरूबा मिर्ज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, और आप सब हमारे साथ, आप भी मौजूद हैं। दुनिया भर में आप लोग भी हमें देख रहे होते हैं, हमें सुन भी रहे होते हैं। और अगर आप सुन रहे हैं तो आप हमारी लाइव वीडियो को जो है वो फेसबुक पर देख सकते हैं, और फेसबुक पर आप जाएंगे, अगर जाते हैं तो अपने facebook.com/FM247365 FM100 पाकिस्तान का ऑफिशियल पेज है, वहाँ देख सकते हैं अगर आप चाहें। और अगर चाहें तो मेरे ऑफिशियल पेज पर भी जाकर आप देख सकते हैं, और वो है facebook.com/अजमलशोबी-ऑफिशियल। वहाँ जाएंगे तो ये वीडियो वहाँ पर मौजूद हो जाएगी, और आप देख सकते हैं, हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप हमें देख रहे हैं और आप हमारे साथ मौजूद हैं तो आपसे मैं ये इसके साथ साथ ज़रूर कहूँगा कि आप इसको अपनी टाइम लाइन पर शेयर ज़रूर करें, ताकि ये आगे से आगे पहुँचे। और वो कहते हैं ना कि बात चल निकली, अब देखिए कहाँ तक पहुँचे, दिल के अफसाने निगाहों की ज़ुबान तक पहुँचे। तो ऐसी पहुँचती है, ऐसी ये कहानी ऐसी चलती है कि। और फिर अच्छा, एक शेर और ये जहन में आ रहा था, चले उसको बाद में हम करते हैं, मगर मैं साथ साथ ही बता दूँ कि आप भी हमारी लाइव कॉल पर भी आप आ सकेंगे, और 11111100 पर हमारे मेहमानों से आप बात कर सकेंगे। और ये सिलसिला थोड़ा सा अभी चलेगा, आगे चलेगा, और कुछ देर के बाद मैं आपको खुश आमदीद कहूँगा लाइव कॉल पर। और इस वक्त हमें बहुत सारे दोस्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, थोड़ा सा मेरे ख्याल में इनको हम वेलकम कहते चलें, क्या ख्याल है रुबा है इनको, ताकि जो हमें ज्वाइन कर चुके हैं इनका तो नाम ले लें, वरना बेचारे ये कहते हैं कि वीडियो में वो सब आगे पीछे चले जाते हैं, फिर वो आखिर वाले कहते हैं कि यार इनका हमारा तो नाम ही नहीं लिया था, हमारा तो लिया नहीं, वो आगे जो आखिर में तो वो पहले आ जाते हैं बेचारे। तो मोना कुरैशी, थैंक यू वेरी मच भाई, आपने हमें ज्वाइन किया। और नज़ीर अब्बास गोरचानी आपको वेलकम कहते हैं। और अच्छा, गोरचानी वैसे हमारे एक बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं, जहाँ से गोरचानी साहब बड़े सीनियर आर्टिस्ट हैं, वो भी गोरचानी फैमिली से उनका ताल्लुक़ है। तो रमेश शेख, वालेकुम सलाम, कैसे हैं? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? और कहते हैं हाउ आर यू? आई एम फाइन, ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। और सॉन्ग तो ख़त्म हो गया, सॉन्ग के बाद कहानी आगे चल पड़ी है। पागल कुड़ी, ये कि हमारी व्यूवर भी हैं और लिसनर भी हैं, ये देखें आईडी के फेसबुक पर आईडी कैसी बनी होती है, कैसे बनी होती, पागल कुड़ी, सोनी कुड़ी, सोनी कुड़ी, पागल कुड़ी, और पत्नी अकड़ी कुड़ी, और पत्नी कौन कौन सी भाई अजीब सी आइडिया हैं। अच्छा, ये तो ये हमें बता चुकी हैं, मैंने इनसे जब कहा कि पता नहीं भैया आप कुड़ी हैं कि कुड़ा है, हमें पता ही नहीं है, हमें क्या पता, तो कहने की नहीं मैं कुड़ी हूँ, ये तो कंफर्म है कि मैं कुड़ी हूँ। चलो खैर बहरहाल, मगर अच्छा ये बड़ा अजीब सा लगता है कि हम अपने नाम से सामने नहीं होते। अगर मैं कहता हूँ कि अगर हमें फेसबुक पर आना है अपने नाम से, याद फिर ज़रूरत क्या आने की, और तस्वीर भी अपनी नहीं लगानी, तो फिर ज़रूरत क्या आईडी बनाने की। भाई अगर आप चाहते हैं कि मैं अगर चाह रहा हूँ, एक लाजमी जो सोशल मीडिया जो है वो एक किस लिए, सिर्फ यही कि आप एक तो लोगों से रब्ते में रहें, और आपकी अपनी पब्लिसिटी के लिए ये चीज़ है ना कि आपकी बात या आपका जो आप जो कहते हैं या जो आप चीज़ उस पर लगा रहे हैं वो दुनिया तक पहुँचे, यही इसीलिए। अच्छा, ना आप वहाँ नाम आपका है, ना वहाँ तस्वीर आपकी है। अच्छा, वो कैसे करते हैं? अक्सर मतलब फेसबुक में तो मैं कहता हूँ 80% ऐसे ही हैं, फेसबुक पर तो 80% ऐसे ही हैं। मतलब मुझे तो बहुत सारे लोग मिलते हैं, जब मैं, आप देखिए मेरा तो पेज मतलब लाइव चल रहा होता है ना इस पर, और मेरी आईडी पे मुझे तो बेपनाह लोग ऐसे आते हैं। और अभी भी इस पर मेरे पास जो है वो रिक्वेस्ट मैं आपको दिखाऊंगा, तकरीबन मेरे ख्याल कोई 1000-2000 से ज़्यादा रिक्वेस्ट अभी भी पेंडिंग में हैं। अच्छा, वो पता ही नहीं होता वो अब बंदा क्या करे। अच्छा, वो किसी को ज्वाइन हम ऐड भी कर लेते हैं, बाद में पता चलता है जी वो अजीब ही है, वो अजीब उनके जुमले होते हैं, अजीब लैंग्वेज होती है, फिर उनको अब बंदा डिलीट करना पड़ता है, तो अजीब इस बड़ा मसला। अच्छा, नहीं करें तो भी मसला, तो कहते हैं बड़ा एटीट्यूड है इनका, बड़े यार बड़ी यार बड़ा, हम ही इनको सुनते हैं और हम ही एंड नहीं करते, तो ये भी बड़ा मसला है। वही आप लोगों के साथ भी है कि हम ही इनको देखकर एक्टर बना रहे हैं, और देखो यार हमसे ही बात ही नहीं कर रहे, बात ना करो तो मसला, बात करो तो भी मसला,
तो मसले यहाँ पर बड़े साथ साथ हैं। खैर ये गुफ्तगू आगे चलेगी, जब कॉलर भी आएंगे तो बात होगी। और बहरहाल पागलगुड़ी कहती हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे ठीक ठाक हैं? और वकार अहमद हमें ज्वाइन कर चुके हैं माशाल्लाह। नाइस टू सी यू बोथ। और बोथ का सर तीन हो गए हम तो, यकनशुट सहशुद, अब बोथ हो सकता है आप दोनों का गाँव में। थैंक यू भाई वो गेस्ट तो 2 हैं, मैं तो अहम ही हूँ वो साथ। और वो असल में कहते हैं ना वो घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। अब एक बंदे को रोजाना देख रहे हो, रोजाना सुन रहे हो तो घर की मुर्गी में आ जाता है। वो कहते हैं यार ये तो दाल के बराबर है, छोड़ो यार ये बाकी दुआएं, ये मुर्गी है, ये तो दाल है। तो दाल को छोड़ के लोग मुर्गी को ज़्यादा देखते हैं। और रामिया कहती है कि मेरे नाम से एक सॉन्ग मेरे हस्बैंड को डेडिकेट कर दें, और उनका नाम जो है जाम अजहर राहुजा है। अच्छा रामिया बताऊं कि जब हमारे साथ गेस्ट मौजूद होते हैं तो मैं म्यूज़िक ज़रा कम ही प्ले करता हूं। मैं म्यूज़िक प्ले क्योंकि लाइव कॉल होती हैं, फिर गेस्ट से बात हो रही होती है, कुछ गपशप चल रही होती है, तो फिर उसमें गाने का मज़ा कुछ आता नहीं है। और वैसे देखेंगे दरमियान में अगर कहीं गाना प्ले हुआ तो ज़रूर हम जो है वो प्ले कर देंगे। और उसके साथ साथ अबू हुरैरा गबोल, थैंक यू वेरी मच भाई। और उसके बाद जो है वकार अहमद, बहुत शुक्रिया जी। और एक्टर एंड एक्ट्रेस और हुसैन सती, आपका बहुत शुक्रिया। मीर आरिफ मलिक साहब जी कैसे ठीक ठाक हैं? और अली बाबू आपको भी वेलकम कहते हैं, मियाँ गौहर आपको भी। और उसके साथ सलीम सियाल साहब कैसे ठीक ठाक हैं? वेरी नाइस शो, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। और अली बेस्ट कहते हैं हेलो। और तैयब सती नाइस शो जी, कीप इट अप, थैंक यू वेरी मच। और सैयद अब्दुल्ला अजीज़ बहुत शुक्रिया, आपने अपना दिल हमें भेज दिया तो अब आप क्या करेंगे? ये एक ही दिल होता है, वो भी भेज देंगे तो क्या करेंगे फिर आप? नजमा नौशाही हमें फैसलाबाद से देखती हैं, ये फैसलाबाद में होती हैं और शायरा भी हैं, कुछ अच्छी अच्छी शायरी भी लिख के भेजती हैं। और उसके साथ मोना क्वीन ने के ज़बरदस्त शो है एंड मेहमानों को मेरा सलाम। वालेकुम सलाम। और अंबरुल्लाह का मैसेज है, ये क्या हो रहा है? ये सबको नहीं बताना कि क्या हो रहा है, ये बिल्कुल नहीं बताना किसी को यहाँ क्या हो रहा है, ठीक है? आंखें बंद करके आप बस प्रोग्राम को देखती रहें, बाकी टेंशन नहीं। आंखें बंद करके देखेंगे कैसे? आंखें बंद करके सुनती रहें। नहीं, ये भी बात है भाई, दिल की आंख से बंदा देखता है। आप आंखें बंद करें तो आप ख्यालों की दुनिया में पता नहीं कहाँ पहुँच जाएंगे, आप अपने बचपन में पहुँच जाएंगे। तो फिर ये तो है, तो फिर कहानी आती है ना। कभी कभी इंसान बैठा होता है, ख्यालों में बैठा हो, और बिल्कुल हालांकि हम मौजूद होते हैं किसी जगह, मतलब कभी कभी इंसान, वो कहते हैं इंसान तन्हा बैठा हो तो कभी कभी भरे मजमे में वो तन्हा फील कर रहा होता है। जी बिल्कुल। क्यों? कि वो अच्छा जहनी तौर पर वो फिजिकली तो वहाँ मौजूद होता है मगर उसका माइंड वहाँ नहीं होता, माइंड नहीं होता, वो बिल्कुल खोया हुआ होता है। उससे सामने से कोई गुजर जाए, कुछ आ जाए, बाज़ होगा तो घर में देखें आप कभी बहुत ज़्यादा कहीं कुछ सोच रहे हैं, किसी कोई काम आपके जहन में, या हो सकता है आप शूट से आए हैं, ये शूट जाने का है और जाना है आपने, और कुछ जहन में आप स्क्रिप्ट है या कोई चीज़ प्लान कर रही हैं, घर में कोई आवाज़ें इधर आपको ध्यान ही नहीं होगा, आवाज़ें नहीं आएगी, तो फिर हाथ लगा कहेंगे क्या हो, यही तो हो ना, हो तो यही है, तो फिर तो यही होता है बस। जी जी हाँ जी, ये बिल्कुल यही एक्टिंग है, यही एक्टिंग है, ये मतलब यही जब हम अच्छा हम जिंदगी के हर मोड पर एक्टिंग कर रहे होते हैं, ऐसे ही है। सिर्फ हमारे साथ मसला क्या होता है कि जब हम कैमरे के सामने जाते हैं, वो हम बेसिकली कैमरा लगता है तो थोड़ा सा हिचक जाते हैं, वरना बेसिकली हम हर जगह एक्टिंग ही कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर हम बैठे हैं तो एक्टिंग है, ये एक्टिंग हमारी है, हम अपने घर में हैं तो एक्टिंग है, क्योंकि घर में आप कितने कैरेक्टर, आपके घर में अपने कितने कैरेक्टर होते हैं, आप एक जगह अपने ही घर में सिर्फ एक जगह आप भाई बने हुए हैं जी, उसी घर में आप बेटा भी हैं, उसी घर में आप अगर आपकी शादी हो गई तो आप हस्बैंड भी हैं, उसी घर में आप जो है अगर आपके बच्चे हैं तो आप बाप भी हैं, एक ही घर में आप कितने कैरेक्टर, कितने रोल कर रहे होते हैं, एक ही बंदा कितने रोल प्ले कर रहा होता है एक ही घर में। तो बेसिकली हम एक्टिंग तो हम कर ही रहे हैं जिंदगी में। वो कहते हैं ना कि ये दुनिया एक प्ले है, और बिल्कुल प्ले, और सब हर आदमी आता है अपने का खेल। हाँ बिल्कुल और है, मतलब वही कि वो कहते हैं उंगलियों से चल रहा है बस, वो हर आदमी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर रहा होता है। तो बहरहाल जी, बिलाल अहमद अंसारी बहुत शुक्रिया जी, कैसे ठीक ठाक है? कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सर, माशाल्लाह हमेशा की तरह अच्छा शो कर रहे हैं आप, और गेस्ट के लिए बेस्ट विशेस एंड गुड लक, कीप इट अप एंड वेल डन टीम FM 100 एंड योर गेस्ट, खुश रहिए, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल्ला रमज़ान वॉल साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सलाम अमरुल्लाह के दोनों टेंशन में लग रहे हैं, क्यों भाई?
नहीं मैं कोई टेंशन में नहीं है। भाई अच्छा ये पता क्यों Relax होके बैठो। ये पता क्यों ये असल में इनको टेंशन वाली बात हमने बता दी ना, इसलिए ये वो है ना कि अंबरुल्ला हैं हाँ। तो इस वजह से ये मेरे ख्याल यही शायद होगा। तो आप गौर से देखें, ये गौर से करीब से देखें, आपको टेंशन नहीं लगेगी, बिल्कुल टेंशन में नहीं है। और उसके बाद फिर आई एम रज़ाक वॉल जी, रज़ाक रज़माक वॉल, चले जी अच्छी बात है, मगर इस नाम का मतलब क्या, थोड़ा सा बताएं मुझे, ये किस अरबिक है, फ़ारसी है, क्या है ये। और उसके साथ साथ जनाब और अंबरुल्ला का है कि अब्दुल्ला चाय वाला। अच्छा ये कौन है अब्दुल्ला चाय वाला? चाय गरम चाय फिर तो वही हो, फिर तो आवाज़ें लगानी पड़ेंगी। एक ही चाय वाला मैं पता है, मुझे बहुत मशहूर हुआ था, बहुत मशहूर हुआ था वो यार, वो भी एक दौर था, उसका भी एक दौर था। आप देखें मतलब क्या बीच में एक और भी तो कोई आया था जो मशहूर हो गया, वो क्या था वो? हाँ इसके बाद भी एक आया एक और इसके बाद भी आया। मगर वो तो भाई तो क्या बात है वो, मगर नसीब की बात है, जिसको इज्जत देनी है, मत देनी है वो तो है। कासिम सईद साहब कैसे हैं? कहते हैं सलाम साहब जी। वालेकुम अस्सलाम बड़े साहब जी। भाई कासिम सईद हमारे बड़े बहुत प्यारे से दोस्त हैं, बहुत पुराने हमारे दोस्त हैं। ये FM 100 जब शुरू हुआ थी उस वक्त के हमारे साथ थे, अब हमारे साथ नहीं होते, और मगर वैसे अभी साथ हैं। रेडियो में हमारे साथ नहीं होते मगर वैसे हमारे मतलब फाउंडर FM 100 पाकिस्तान के समीर खान कहते हैं वाह 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 जी वाह वाह। और मरियम शेख कहती वेरी नाइस थैंक यू जी। और उसके बाद कासिम सईद क्या कहते हैं, शर्ट का कलर आला है चाचा। अच्छा यार शर्ट उतार के भेज दूँ तुम्हें क्या भाई मैं? अब यार हद हो गई तुम भी, अबे बंदा बात तक जाता है तुम कपड़ों तक पहुँच रहे हो यार, बहुत बुरी बात है। और अच्छा वो इसलिए लग रहा है कि वो अलग ही लग रही मेरी शर्ट में यार, मुझे पता नहीं था, वरना मैं भी कुछ लाइट से पहन के आ जाता या ब्लैक ही पहन के आता मैं। हालांकि ब्लैक शर्ट निकाली थी मगर फिर भी मैं छोड़ के आ गया। तो खैर जी अब क्या करें, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। और वकार अहमद के बेस्ट विशेस फॉर बोथ ऑफ देम, विश यू सक्सेस फ्यूचर। और उसके बाद शहबाजुर रहमान साहब, ये बड़े प्यारे से दोस्त हैं हमारे, बड़े सीनियर फोटोग्राफर हैं। इनको शायद मुलाकात हुई होगी शोज़ वगैरह, फैशन शोज़ वगैरह में कहीं, अगर आप कहीं गई होंगी। ये बड़े बहुत सीनियर फोटोग्राफर माशाल्लाह। शहबाजुर रहमान साहब अवार्ड सेरेमनी में और TV के अक्सर प्रोग्रामों में जो है वो अक्सर होते हैं। शोभी भाई बहुत बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बहुत शुक्रिया। शहबाज भाई कैसे ठीक ठाक हैं, खैरियत से? हफीज़ उमरानी थैंक यू वेरी मच। KPK खान कमर फ्राम इटली, ये इटली में हमें देख रहे हैं। सलाम टू रुबा। वालेकुम अस्सलाम। और उसके बाद गुल हुसैन गुल सोलंकी साहब एक्सीलेंट थैंक यू वेरी मच जी। वालेकुम अस्सलाम। ये गुल हसन साहब मदीना मुनव्वरा में हमें देख रहे हैं, ये बहुत प्यारे से हमारे दोस्त हैं जो हमें वहाँ देख रहे हैं। और कहते हैं गुल हसन गुल सोलंकी फ्रॉम मदीना मुनव्वरा माशाल्लाह। जो मैं गुल हसन साहब आपको जो मैंने कहा था पहले तो आपने पहुँचा दी, दोबारा फिर हमने कहा था, तो फिर मेरा सलाम ज़रूर जो है वो आप पहुँचाइएगा। हाज़िरी जब आपकी हो तो ज़रूर सलाम पहुँचाइएगा वहाँ तक। और उसके बाद कासिम सईद कहते यार मेहमानों को भी बोलने दो भाई, क्यों अबे तो मैं घर जाके बोलूँगा अब क्या भाई, ये इतने सारे तुम्हारा नाम नहीं लूँगा फिर बाद में कहोगे कि मेरा नाम नहीं लिया यार, नाम नहीं लिया। देखो यार ये भी गलत है। अमरुल्ला कहती दोनों टेंशन में लग रहे हैं, अभी भी टेंशन में लग रहे हैं इनको भाई, चक्कर है कोई ज़रूर। समीर खान थैंक यू वेरी मच। यार वैसे मैसेज तो बहुत सारे, बात तो ये सच कह रही है, मैसेज बहुत सारे हो गए। और जमाल सदीकी साहब हमें USA में देख रहे हैं इस वक्त, हमें बहुत हमारे सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, बहुत प्यारे हमारे दोस्त हैं ये। और उसके शेख मोहम्मद इरशाद साहब जो हैं ये अभी हमारे बहुत प्यारे से दोस्त हैं। कहते हैं शोभी भाई अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक हूँ, आप ठीक है खैरियत से हैं? और जनाब उसके बाद फिर यूँ करते हैं, शॉर्टकट मारते हैं, आगे जाते हैं। मोहसिन मेहर बहुत शुक्रिया। वजाहत हाशमी आपको वेलकम कहता हूँ, कैसे ठीक ठाक है? सलाम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम। और फिर मोहसिन साहब के बड़े सारे मैसेज हैं। और आई एम वॉचिंग फ्रॉम UK, वजाहत हाशमी हमें UK में देख रहे हैं। और इसके साथ साथ जनाब फिर गौहर जमाल हमें देख रहे हैं जी। सलाम, बहुत अच्छी बात की है आपने एक्टिंग के हवाले से, ये थॉट आती थी लेकिन कभी डिफ़ाइन नहीं कर पाया किसी को। आपने बहुत ही अच्छे से जो है वो एलिब्रेट किया है, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया भाई गौहर आपका। और उसके बाद फिर मोहसिन मेहर जमाल सदीकी साहब वालेकुम सलाम, कैसे जमाल भाई? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? और फिर अमजद अली शाह साहब हमें देख रहे हैं, बोथ गेस्ट लुकिंग सो लवली। शोभी भाई ऑलवेज ग्रेट, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह, बस दुआ में याद रखें। और हेडफोन तंग कर रहा है
अरूबा को। अभी तो थोड़ी देर पहले मैंने हेडफोन उतार के सही किया था ना, तो किसी ने नोट ये हेडफोन एक ही जैसे होते हैं भाई, इसमें कि अब कहाँ से लेके आऊँ दूसरा भाई ये तो अगर हेडफोन लूज होगा तो फिर हेडफोन पहनने का फ़ायदा कुछ नहीं है, क्योंकि हेडफोन का मतलब वही है कि आवाज़ बिल्कुल जो वो पैक एयर पैक हो गया वो, और अगर वो लूज़ होगा तो माइक में विसल बजेगी, जब वो अगर थोड़ा सा लूज़ होगा तो फिर जब माइक के करीब जाके बोलेंगे तो फिर माइक में विसल बज रहेगी, तो वो फिर एकदम जो फीडबैक देता है, तो इसलिए वो ज़रा सा होता है। और उसके साथ वजह साहब बहुत शुक्रिया आपका, और चले सो जाएं भाई, कासिम साहब आप सो ही जाए तो अच्छा है, वरना आप जागते रहे तो पता नहीं क्या क्या बातें करते रहेंगे आप, तो मसला गड़बड़ होगा। खैर बहरहाल जी, हम यूँ करते हैं कि लाइव कॉल की जानिब भी चलते हैं, फिर साथ साथ गपशप भी रहेगी, लाइव कॉल भी लेते हैं और देखते हैं कि हमारे साथ कौन है इस वक्त 1111 पर। अस्सलाम वालेकुम, अभी से चले गए। अस्सलाम वालेकुम जी जनाब, कैसे ठीक ठाक हैं जी? लोग तो मुझे शोभी कहते हैं, आप भी कह सकते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है हयात भाई, आपने पूरा एड्रेस बता दिया। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, खुश रहें आप, खुश रहें। प्रोग्राम सुन रहे हैं हमारा? किसके बारे में? मैंने तो नहीं बोला, मैंने नहीं बोला, नहीं मैंने नहीं बोला, वो मुझसे पहले शायद अयाज ने बोला होगा, शायद मैंने नहीं बोला, कसम ले जो मैंने बोला हूँ। वो ऐसा करेंगे कि मेरा प्रोग्राम होता है जो हफ्ते को होता है ना, हफ्ते को सुना आपने? जो मेरा प्रोग्राम दोपहर को आता है, मुलाकात, जिसमें हमारे सियासतदान या वो उन लोगों, पॉलिटिकल शो मेरा जो होता है वो हफ्ते को होगा, और हफ्ते को इंशाल्लाह ताला देखें कोई एक बड़ी शख्सियत मेरे साथ मौजूद होगी, तो आप उसमें लाइव कॉल पर बताइएगा, तो इंशाल्लाह फिर वो सारे मसाइल जो वहाँ पर बैठ के वो मसाइल हल करने वाले लोगों को ही मैं लेकर आता हूँ उस प्रोग्राम में, ठीक है जी? तो फिर इंशाल्लाह बात होगी इसमें। जी बोलो जल्दी से जी जी जी। चले, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, थैंक यू जी। हफ्ते को 3 बजे से 5 बजे तक दोपहर को, ठीक है? इस वक्त मेरे साथ गुलूकार नहीं है, मेरे साथ अदाकार बैठे हुए हैं। कोई बात नहीं, अदाकार गुलूकार सब एक ही जैसे होते हैं, कार सबके साथ है। हाँ अरे खान, क्या बात है यार, वो यार आपका तो जवाब नहीं, बिल्कुल मैं भी खान हूँ। कोई बात नहीं, अपना ख्याल रखिए, खुश रहे हमेशा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा थैंक यू जी, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़, वालेकुम अस्सलाम जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। ये अच्छा, जिस तरह आपने सुना होगा फिल्मों में आइटम सॉन्ग होता है, होता है ना? अब तो फिल्में चलती है आइटम सॉन्ग की वजह से, कहते हैं यार इसमें आइटम सॉन्ग है या नहीं है, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूटर पहले ये पूछता है पहले, फिर उसके बाद पिक्चर का सौदा करता है। तो हमारे यहाँ ये आइटम कॉल है, ये आइटम कॉल है जो जो मेरे प्रोग्रामों में आ चुके हैं। अगर उनमें से किसी से आपकी मुलाकात हो तो आप पूछिएगा, वो बताएंगे आपको। हसन से पूछिएगा, वो बताएगा आपको आइटम कॉल, उसने तो आइटम कॉल से बात भी की थी। अच्छा। हाँ, ये बड़ी वीआईपी कॉल होती है। और खान वजी साहब बहुत शुक्रिया, और नाइस शो जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी। शो नाइस ही होगा जब नाइस लोग बैठे होंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, कोई है? कोई था, अब तो कोई नहीं है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। बीना वालेकुम सलाम। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू जी।
इन्होंने सलाम करने के लिए फ़ोन किया। So sweet. बड़ी बात, ये भी बड़ी बात है। देखिए, हालांकि कॉल्स इतनी आ रही है, उसमें कॉल मिलाना मुश्किल होता है, मगर फिर भी। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? मोहम्मद उमर। कहाँ से मोहम्मद उमर? गिलगित से। अच्छा, देखिए गिलगित से ठंड। अच्छा, जब भी आपकी कॉल आती है ठंड आ गई यहाँ पर। क्या बात है? आपकी जैसी कॉल मैंने पिक की है ना, आपकी कॉल ऐसे स्टूडियो में एकदम लगा कि जैसे वो सर्दी का झोंका आ गया। वाकई तो इस्लामाबाद में भी ठंड हो रही है भाई, इस्लामाबाद में भी बारिशों का सिलसिला है। अच्छा ठीक है, चलिए। बहरहाल आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं या देख रहे हैं? सुन रहा हूं। अगर देखना चाहें तो देख भी सकते हैं फेसबुक पर, अगर फेसबुक आप यूज करते हैं तो। आप फेसबुक पर आप लिखेंगे, मेरा नाम लिखेंगे अजमल शोभी, ठीक है? अजमल शोभी, अजमल खान शोभी लिखेंगे तो मेरी तस्वीर आ जाएगी, और मेरी तस्वीर से थोड़ा नीचे टाइमलाइन पे जाएंगे तो वहाँ वीडियो पे आ जाएगी, ठीक है? तो आप मेरा फोटो भी देख सकेंगे, हमारे मेहमानों का फोटो भी देख लेंगे आप। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। ओके, थैंक यू जी। आमिर राव साहब हमें टोरंटो में देख रहे हैं, कहते हैं बेस्ट विशेस उन्होंने दी हैं जी। थैंक यू सो मच आमिर। बात कनाडा तक पहुंच चुकी है हमारी। और अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो, वालेकुम अस्सलाम। इतनी देर से हेलो, वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सवेरा जी। सवेरा बोले, जल्दी बोले, सोच के नहीं बोले। नहीं, हमें आवाज भी आ रही है, हम सुन भी रहे हैं, हम सब ठीक ठाक हैं। हमारी मेहमान भी मौजूद हैं, अरूबा मिर्ज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, फैज़ान मिर्ज़ा मौजूद हैं। अरूबा को आपने ड्रामों में देखा है? क्या हो गया, खामोश बैठे? कहाँ पर? अरूबा जरा बात करें इनसे भैया। अस्सलाम वालेकुम सवेरा, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक है, खैरियत से। बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप टीवी देखती हैं? आप टीवी देखती हो? अच्छा, ये बताएं तो कौन से ड्रामे देखे हैं आपने? जियो के ड्रामे देखती हैं? हाय अल्लाह, हाय अल्लाह, उफ, क्या बताऊं? हाय अल्लाह, उफ बाजी, क्या बताऊं, कितने मजे की है चटनी। केबल नहीं है। ओह सो सैड। उफ उफ उफ, क्या बात है। ओए होए। चले, आपके घर में पीटीवी आता है? पीटीवी आता है आपके घर में? अच्छा चले, कोई बात नहीं, जब आएगा फिर देखिएगा। अच्छा, अरूबा मिर्ज़ा जो हमारे साथ बैठी हैं, अरूबा के बहुत सारे ड्रामे आ चुके हैं और अभी बहुत सारे ड्रामे आने वाले भी हैं, ठीक है? और हो सकता है आपने ड्रामे देखे हों पहले इनके, अरूबा के बहुत सारे ड्रामे देखे होंगे, ठीक है? बिल्कुल। हाँ, बस यही बात है। चले, कोई बात नहीं, अपना ख्याल रखें, ठीक है? ओके, थैंक यू। ज़रूर, इंशाल्लाह। ओके जी, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये है हमारी आइटम कॉल, और आइटम कॉल पर मौजूद है हमारे साथ। आपका नाम क्या है? आइटम कॉल। किस नाम से पुकारूं, क्या नाम है तुम्हारा? है मानो डोल, होए होए मानो डोल, मानो 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 या ना मानो, वो बच्चे को मानो मानो ना मानो, मैं ना मानू। सिनेमा, मैं भी तो सिनेमा में जाता हूँ, मैं भी सिनेमा में जाता हूँ।
और क्या क्या देखती हो? सोनी, सोना, अच्छा, और ओए होए, इतने सारे चैनल सारे देख लेती हो एक साथ? ओए होए, दो टीवी में आगे पीछे टीवी की स्क्रीन लगी होगी है ना? जब टीवी को हिलाते होगे फिर दूसरी टीवी चैनल आ जाता होगा। हेलो, नहीं बस अब इतनी एक ही आइटम से बात होगी, दो आइटम नहीं, पीछे से बात आ रही, मेरी भी बात कराओ। नहीं भाई रहने दो, इतनी बात नहीं कर रहे हो भाई, पीछे से बात है, पीछे से भी देखा बात आ रही है। मेरी बात करो। टीवी थी ना, देख ले भाई, देख ले भाई, आप सब गौर से सुन लें कि मैंने आइटम कॉल पे आज भी बात कर ली है। उस दिन हसान थे वैसा, जब भी आप सब ने कहा कि भाई हसान ने तो आइटम कॉल से बात भी कर ली, तो आज मैंने बात कर ली। देख लें कितनी सारी बातें हो गई हैं। अब हम चलते हैं एक और कॉलर के पास और देखते हैं कौन है हमारे साथ। नंबर वही है 111 ने 100, ठीक है जी। और अच्छा, उससे पहले कुछ मैसेज पढ़ते चले साथ साथ। खुरम हफीज़, सो आई थिंक टेल यू कि मैं दिल से देख रहा हूँ। यार ये समझ में नहीं है खुरम साहब कि दिल से कैसे देखा जाता है। अभी तो आपने कहा था मन कि की आँख आंखों से से देख रहे हैं। तो दिल तो नहीं था, मैंने तो आंख की बात की थी, दिल की बात कहाँ की है? दिल तो पागल अच्छा, है। दिल तो पागल है यार, दिल तो कुछ भी कर सकता है। दिल तो कुछ भी कर सकता है। अच्छा खैर, बहरहाल आप ये रुबा मुझे बताएं आप कि आप मतलब स्टडी कितनी आपने की है क्या, और इसके अलावा क्या आपकी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, क्या करती रहती हैं, या इससे पहले आपने क्या कर रही थी फील्ड में? 4 साल पहले से आपने क्या किया? मैं फील्ड में आने से पहले बस घर में थी। और किसके? अपने घर। अच्छा, अपने घर जी। और उसके बाद फिर नहीं भाई, सब अपने घर में होते ना। नहीं ऐसे पूछने में क्या हर्ज है? अक्सर कहते हैं कहाँ रहती हो, तो जवाब मिलता है ज़मीन पे। हाँ, नहीं असल वो मुझे कोई कहता है कि भाई वो यार अपना घर, मैंने कहा अच्छा वो सुराबकोट पे जो है, अपना घर? सुराबकोट पे अपना घर है ना। अच्छा नहीं, एदी, मैं ईदी साहब का घर जो है वो अपना घर है ना। अच्छा, हाँ। उसका नाम अपना घर है, हाँ, उसका नाम अपना घर घर है। है। हाँ, उसका नाम अपना घर है। सही। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा यार सुराबकोट पे हो, तो फिर आपने बताया नहीं, मैं तो यार अमन को क्या मतलब, नहीं भाई तो यार अपना घर तो वही है फिर। तो ये खैर बार तो क्या फिर आपकी मतलब स्टडी कर रही थी आप? क्या अभी आप इस फील्ड में आई हैं, तो क्या अब इसके अलावा क्या क्या करती हैं? क्या इसके अलावा तो अभी कुछ भी नहीं करी, अभी सिर्फ इसी फील्ड में ही काम कर रही हूँ। और बस हाँ, अभी तो सिर्फ क्योंकि डेली शूट्स होती हैं हमारी, आपको पता है सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक की टाइमिंग फॉर होती टाइम तो है। फिर वो सुबह की होता है वो तो उसमें फिर टाइम ही नहीं मिलता कि इंसान कुछ और कर सके। फैमिली को टाइम नहीं मिल रहा होता, वो परेशान हो रहे होते हैं कि भाई हमें भी टाइम दे दो। अच्छा, फैमिली में कोई किसी को भी ज़्यादा नहीं था वो? इसको था थोड़ा सा, तो मैंने कहा चलो आ जाओ तुम भी आजमा लो अपनी किस्मत। शायद अच्छी बात शायद है। हाँ नहीं, अच्छा किस्मत आजमाने में क्या जाता है, मतलब एक आप चल रहे कोई ऐसा तो नहीं कि जिसमें कोई बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है कि यार लॉस हो जाएगा। आप आजमा के देखें, अच्छी बात है। अगर ये आपके अपने ऊपर है भाई, अगर मैंने इसलिए यही कहा था कि अगर अच्छे स्किल्स हैं तो डेफिनेटली तुम आगे जा सकते हो। अच्छा, स्किल्स के साथ ही बात है कि इसमें बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि आप हाँ लक भी है और आपकी मेहनत भी है। एक ये मतलब इसमें सुस्त लोग नहीं चलते। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि वही बात है कि इसमें आप बाज़ वक़्त ये भी होता है कि कंटिन्यू शूट चल रही होती है, मतलब थका बंदा के दिल नहीं चाहता फिर भी काम करना पड़ता है, फिर भी करना पड़ता है उसको। कई बार ऐसा हुआ मुझे तबीयत से नहीं है, बुखार हुआ है और हम शूट पर गए हैं। हमारे साथ भी होता है, बुखार हुआ मगर फिर भी हम ये बैठ के बोल रहे होते हैं। मतलब ये कभी कभी होता क्या है कि ना चाहने के बावजूद आपको काम तो करना है और शूट है। अब वो बात है कि आपका अगर सोलो शूट हो तो शायद आदमी कुछ आगे पीछे कर भी लगता है डायरेक्टर के, मगर वो भी शिफ्ट का मसला होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं बहुत सारे, मगर फिर आप एक आपका काम है और आपके साथ 10 लोग और सपोर्टिंग में, तो वो एक की जगह 10 तो उनका डिज़ाइन ही होगा, नहीं हो सकता ना वो। तो ये है कि इसके लिए बड़ा सोच समझ के आदमी जब फील्ड में जाए तो ये सोच ले कि इसमें ये सब कुछ तो होगा। अक्सर लोग कहते हैं ना कि जैसे मेरे अपने कजन्स वगैरह वो कहते थे कि नहीं ये फील्ड बहुत आसान है कि तुम लोग क्या है, तुमने पेपर लिया पढ़ा और तो मैंने उनको यही कहा तो कि कैमरे को फेस हर काम ही तो कहना दूर से आसान है, दूर से तो ढोल सुहाने होते हैं ना। वो कहते हैं ना वही दूर के ढोल सुहाने, मिसाल है ना दूर के ढोल सुहाने। दूर से लगता है कि अबे यार ये क्या, ये तो यार बोलना ही तो है, मैं बोल लूंगा जाके यार कैमरे के सामने से एक्टिंग तो करनी है तो मैं कर लूंगा। अच्छा जैसे ही कैमरा ऑन होता है तो फिर उसके बाद सांस बंद हो जाती है। अच्छा यहाँ हमारे ऑडिशन के बहुत सारे लोग आते हैं, जैसे माइक ऑन करते हैं तो उनकी आवाज़ बंद हो जाती है।
तो ये सब चीज़ें कहने में बड़ा वो आसान है, कहने में बड़ा आसान है, और अच्छा हर काम कहने में आसान है। बिल्कुल। कोई सा भी मतलब काम। ये भी काम, ये क्या कोई भी काम, किसी भी काम में आप चले जाएं, अगर आपको उसका कोई तजर्बा या आप फुल उसके लिए कॉन्फिडेंट जहनी तो वो तैयार नहीं है, तो वो फिर बड़ा मुश्किल है उसके लिए। बिल्कुल। ये चाय अगर आप तैयार होंगे तो ये चाय पी सकेंगे आप। ये चाय आई है पीने के लिए, अब इसके लिए आपको जहनी तो तैयार होना है कि चाय पीनी है, पीनी है। तो वरना ये बड़े बड़े चाय ठंडी हो जाएगी, ऐसी भी चल रहा है, और फिर वो वही होगा कि दूर की चाय ठंडी हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी दूर की चाय, तो दूर बहरहाल ठंडी हो जाएगी। हाँ बिल्कुल हो जाएगी। आप यूँ करते हैं, हम चलते हैं ज़रा सा अपने फिर एक बार फिर अपने लाइव कॉल की जानिब चलते हैं और देखते कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो, वालेकुम अस्सलाम। ये आरजे नोमान है, ओके। ये मेरे वली है नहीं। अच्छा 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 ओके। अस्सलाम वालेकुम रहमान। मैंने एक वीडियो आपको भेजी थी, व्हाट्सएप की थी, हाँ शायद क्या देखी होगी? बिल्कुल कल रात को। जी कल। जी जी। उसमें एक ब्लू कलर तो मैंने पहना, कोट पहना हुआ था, हाँ एक मैरून कलर का था, ग्रे टाइप का, वो उसमें ये थी, अच्छा चश्मा लगाया हुआ, शेव 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 फैजान की तरह इनकी शेव। ओके। तो बहरहाल ये भी देख लें। जी जी बिल्कुल। देखिए बस आप लोगों ने अच्छा ओके। नहीं मुझे नहीं याद आया। कमजोर नहीं लगती है। एक्चुअली मैं फेसबुक बहुत कम यूज करती हूँ, तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। अच्छा शायद फिर हुई होगी। बहुत शुक्रिया जी। चलिए बहुत 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 शुक्रिया। जी जी बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह ज़रूर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बस आप लोगों की दुआएं चाहिए। चलिए बहुत शुक्रिया। और अभी देखिए ये 111 पे कॉल की, बड़ी मुश्किल से मिलाई होगी कॉल, है ना। चलिए हाँ बड़ी बात है, वो लाइन खाली हुई है ना, वो भाई इत्तेफाक है, इत्तेफाक है, इत्तेफाक से कॉल मिल गई जल्दी से। और चलो ठीक है, ओके ठीक है नवान, ओके थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। जी जनाब अब चलते हैं अपने एक और कॉल के बाद। अस्सलाम वालेकुम, हेलो हेलो जी, अजमल शोभी बात कर रहा हूँ। ज़रा आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है, ऐसा लग रहा है। बहुत सीरियस बैठी हूँ। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी, सॉरी। अच्छा एक बात बताओ, इत्तेफाक से एक बहुत बड़ी बात है ये भी कि हम भी कराची में मौजूद हैं। जी हम भी कराची में। आपका नाम? समरीन। हाँ थोड़ा सा लाउड बोलिएगा सर प्लीज़। दो अदाकार हैं और एक बेकार है। हर आदमी आरजे बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता? हर आदमी एक्टर बन सकता है। जी 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 सुन रहा हूँ मैं। आप एक काम कीजिएगा, मैं आपको एक बात बताऊं कि आप फेसबुक यूज़ करती हैं, फेसबुक पर हैं आप, तो फेसबुक पर आप मेरे पेज पर इनबॉक्स में जो है वो मुझे आप मैसेज कर दीजिएगा, फिर इंशाल्लाह उस पर आपसे बात करते हैं, फिर देखते हैं, ठीक है? ये अच्छा वॉइस पता है, ये वॉइस में कुछ नहीं, इस वॉइस से पता नहीं चलता कुछ भी। ये जो बात से दो चार जुमलों से, इस वॉइस से पता नहीं चलता कि मतलब ज़रूरी तो नहीं है कि अगर मैं यहाँ बैठ के दो डायलॉग बोल दूँ तो ये उससे ये बात ज़रूरी नहीं हो जाएगी, या ये उस चीज़ के लिए शर्त नहीं होगा कि जी मैं एक्टर बन सकता हूँ या मैं एक्टिंग कर दूँगा। मैं ज़रूरी नहीं है। बात है कि जब वो एक थ्रू प्रॉपर चैनल हम जाते हैं ना, जब कैमरे के सामने या माइक के सामने, तो पता चलता है कि हम क्या कर सकते हैं फिर।
या हम स्टेज पर खड़े हो जाएं, मैं कहूँ जी मैं बहुत बड़ा कॉम्पेयर हूँ, मैं तो ये वो फलाना, और मैं स्टेज पर जब खड़ा हूँ मेरे सामने 500 लोग या 1000 लोग बैठे हों लाइव स्टेज पर बिल्कुल, तो फिर पता चलता है कि बंदा क्या करेगा। नहीं मैं ये बात नहीं कर रहा कि आप में है या नहीं कॉन्फिडेंस, वो बात नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ आपसे, नहीं एक बात कर रहा हूँ मैं, तो ये है बात, ठीक है। तो आप समझिए जो बिल्कुल वो इनबॉक्स है वहाँ अपना नाम लिख के मुझे कर लीजिए, फिर इंशाल्लाह बात करते, ठीक है, ठीक है जी। कोई हमारे मेहमानों से बात करेंगे या सिर्फ यही बात थी बस? आपने देखा इनको? नहीं, हमारी आवाज़ तो सही है, आपकी लाइन में कुछ गड़बड़ आ रही कुछ ना मेरे ख्याल में बाकी। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। चलते हैं एक और कॉल के पास। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? जज़ाकल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया। बस दुआओं में याद रखें। बस मैं हमेशा से आंटी आपको पता यही कहता हूँ कि बस दुआओं की, मुझे ज़रूर दुआओं की, बस और कुछ नहीं। जज़ाकल्लाह, बस अल्लाह ताला आपको जज़ाय कर दे, अल्लाह आपको सलामत रखे। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए कैसी हैं? और इनके साथ इनके भाई हैं फैज़ान मिर्ज़ा। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, आप कैसी हैं? बस आप भी हमें दुआएं देती रहें हमेशा। आमीन आमीन आमीन। मेरा पीटीवी पे ड्रामा होने आ रहा है कुछ इस तरह जी। ये हर जुमेरात को 7:30 बजे आता है जी। इसमें मेरा नाम है निम्रा और मैं जावेद शेख साहब, इसमें मेरे फादर हैं जी। बहुत शुक्रिया आपका। वैसे जी जुमेरात को आता है। वैसे इंशाल्लाह बस दुआ करें। मैं शेख साहब से मेरी बात हुई है, अब वो उनको भी प्रोग्राम में लाने के लिए मैं बस लगा हूँ, उनसे बात हुई थी शेख साहब से मेरी। नहीं बिल्कुल लाऊंगा। अच्छा, उनको शेख साहब को लाऊंगा मैं दिन के प्रोग्राम में। शेख साहब को दिन के प्रोग्राम में लेकर आएंगे ज़रा फिर। और वैसे रात के प्रोग्राम में तनवीर जमाल साहब तो और पहले आ चुके हैं, उन्हें फिर दोबारा लेकर आऊँगा मैं। बस सारे लोग असल में बात पता क्या आंटी, बात यही कि सारे लोग अल्लाह का शुक्र है कि बात मान लेते तो आ जाते हैं, बस नहीं मानेंगे तो हम उठवाने से उतराए हम। नहीं जज़ाकल्लाह, बस जज़ाकल्लाह। आप सबके असल में मसला यही है कि आप सबके, आप जैसे बुज़ुर्गों की दुआएं मेरे साथ हैं ना, वो असल में बात इंसान खुद कुछ भी नहीं होता मगर दुआएं बहुत सारा काम कर जाती हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है आपकी दुआ से। आमीन आमीन आमीन। बस वो जी जज़ाक, इंशाल्लाह फिर बात होगी। बहुत शुक्रिया आंटी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। ये हमारे एक दोस्त हैं सुहेल, उनकी वालदा हैं और हमारी भी वालदा ही हैं बिल्कुल, और माशाल्लाह रेगुलर हमें सुनती हैं और मतलब जितने शोज़ तकरीबन सभी को सुनती हैं माशाल्लाह, सबको ही इतनी दुआएं देती हैं कि बस हमारे बुजुर्गों की दुआएं हमारे साथ हों तो बहुत ज़िंदगी आसान हो जाती है। पता ज़िंदगी बहुत आसान होती है कि आप अपने, सबसे बड़ी बात क्या है पता अरूबा, कि सीनियर्स और अपने बड़े जी, मतलब इनकी दुआ और उनके साथ उनकी रिस्पेक्ट आप करेंगे ना तो आधा काम तो आपका वैसे आसान हो जाए। जिंदगी, आधी जिंदगी आपकी आसान हो गई। और अगर आपने बाकी आधे वाला काम तो कर दिया सारा और ये आधा काम नहीं किया तो जो किया है वो भी मट्टी आपका हो गया। ये बड़ा बहुत ज़रूरी है। और असल में ये छोटे छोटे काम होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें हमारी, अगर हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इन चीज़ों को थोड़ा सा फॉलो कर लें ना तो बहुत सारी चीज़ें आसान हमारी हो जाती हैं। और मैं कहता हूँ कि दुनिया में शायद लोग बहुत कुछ करने के बावजूद इतनी इज्जत नहीं कमा सकते जितनी आप सिर्फ इन कामों से, छोटी छोटी बातों से कमाते हैं। कि अब आपको लोग अगर देख रहे हैं, टीवी पे देखते हैं, अगर कहीं आपको नजर आ जाए, कहीं मिल जाए, करे अच्छा आप तो वो हैं
जी अब लोग बाज़ औक़ात होता है कि ख़वातीन या बच्चे या लोगों को आपका नाम याद नहीं होता, मगर आपका करैक्टर का नाम याद होता कैरेक्टर के है। नाम याद अरे आप तो वो वाली है ना, आप तो उसकी वो है, उसकी वो है, अब आप उसमें निमरा है, अरे आप तो वो उसकी निमरा है ना। तो अच्छा बात मैंने देखा, बहुत सारे हमारे एक्टर, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, बहुत सारे ऐसे हैं कि जो काफ़ी मतलब अपने फैन से बड़े चिड़े होते हैं, एरोगेंट हो जाते हैं आप बहुत ज़्यादा। कोई बिल्कुल। आ जाए या कुछ हो जाए या कोई कहता है कि प्लीज़ ऑटोग्राफ देते हैं या प्लीज़ वो या प्लीज़ एक साथ सेल्फी बना। अब तो सेल्फी का अब दौर है, selfie autograph तो ऑटोग्राफ का दौर ही नहीं, अब तो सेल्फी के वो एक सेल्फी। तो वो अक्सर मैंने देखा है कि वो बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हैं और कहते हैं यार नहीं यार, अच्छा जी अभी नहीं, बाद में अब से जाए। अच्छा वो बेचारे थे वो तो फ़ौरन साइड से निकल जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही ये ऐसे बात है कि आप उन्होंने तो आपको बनाया है, बिल्कुल। अगर हमें सुनने वाले ना हो, आपको देखने वाले ना हो, हम्म, तो फिर हम तो आम, स्टार ही नहीं है। हम भी तो आम है ना, आम आम इंसान इंसान हम भी तो आम इंसान। बिल्कुल हम फिर खास कहाँ से होगा, हम हो ही नहीं सकते। खास बनाने वाले यही लोग हैं। यही लोग। अगर इन्हीं लोगों का हम रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो फिर मैं कहता हूँ ये सब काम आपका बेकार, सारी आपकी मेहनत बेकार है, क्योंकि दुनिया तो गुजर ही जाएगी मगर आपका अमल जो है वो तो अल्लाह तो देख रहा है, बिल्कुल वो तो हमारी शायद से ज़्यादा करीब है। हमारे अमल में वो चीज़ें सारी नुमायाँ हो जाती हैं। बहरहाल फिर आप कहेंगे पता नहीं ये कहाँ ही नसीहतों में लेके बैठ गए शोबे साहब नहीं को। नहीं नसीहत तो मगर जितनी मिले अच्छी होती नहीं, है। मगर एक पता नहीं क्या करो, बात से बात निकल ही आती है, इस बिल्कुल वजह से मैं कह रहा हूँ। तो खैर बहरहाल हम चलते हैं अपने एक और कॉल के पास। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अल्लाह, ये दूसरी बार, अब दूसरा आइटम है ये जी, दूसरी फिल्म का दूसरा आइटम सॉन्ग दो है, आइटम सॉन्ग। 2 आइटम है जी। इसको छोड़ दें, अगले आइटम में चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम ठीक ठाक हैं, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल गुड एंड गार्डन। ये मैंने असल में खुद देखा है, मैंने देखा और मैंने ओए हो, अच्छा देखो Very sad. बहुत गलत हो गए तो ओए हो, यही मैंने बात, पता यही बात की थी अभी मैंने कि ये ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं तो इसलिए तो मैंने कहा कि जब हमें देखने और सुनने वाले ना हो तो फिर हम कौन हैं। बेशक बिल्कुल आपकी बात सही है। बेशक। वालेकुम सलाम। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। सही बात है। नहीं, वो बहुत अच्छी माशाल्लाह। और फिर वो तो पता, मैं तो उनको इसलिए जानता हूँ कि वो मेरे बहुत प्यारे से दोस्त हैं, पुराने हमारे दोस्त हैं, सुहेल खान, उनकी वालिदा हैं वो ना। और सुहेल स्टेज के बड़े मतलब सिंगर भी, कॉम्पेयर भी। इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनको बस सेहत दे। ओके, थैंक यू जी, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। देखा, अभी हमने बात की और अभी देखें फौरन जो एक कॉल आ गई। अच्छा, मैंने खुद भी देखा है, अक्सर ऐसा होता है, कभी कभी लोग ऐसा करते हैं मगर उनको होना नहीं चाहिए। चलिए देखते हैं एक और। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई आप रूप आप बात करें इनसे, ये बहुत दिमाग खाती है, इनसे आप ही बात कर रहे हैं। कौन बात कर रही हैं? आप तो खुद ही आइटम हो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए। बस आप लोगों की दुआएं हैं, आप लोगों का प्यार असल है। में इन्होंने जो ना अपने 3-4 अपने बना रखे हैं मुजस्मे, वो जहाँ जाती है छोड़ के फिर दूसरी जगह निकल जाते हैं। ये ऐसे लग रहा है, पेस्ट करके रखा हुआ है। ऐसे ही लग रहा है, मुझे भी ऐसे लग रहा है कुछ। बस आप लोग की दुआएं हैं। हाँ जी बिल्कुल, ये इन्होंने एक्चुअली अभी स्टार्ट असल में आपने जो टीवी ऑन किया वो नजर ही नहीं आया, उन्हें पता कि आपकी नजर लग जाएगी फौरन। इन्होंने फौरन मुंह फेर के निकल ली, उन्होंने नहीं भाई आप यूं करें, अगला कमर्शियल चलाएं, मैं बाद में आऊंगा।
बस पता नहीं, फिर ये आपने इनको ही देखा। अब आप पता नहीं किन किन लड़कों में नजर रखी हो, क्योंकि क्या चाइना पता। के एक नहीं बहुत सारे कमर्शियल चाइना के तो बहुत सारे कमर्शियल है कोई। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी। ऐसे कपड़े पहने थे, देखो इस तरह के लुक्स थे, बाल ऐसे थे, मेकअप ऐसा था, है ना? ऐसे ही करते हैं आप लोग भी जी। बस ये लोड वेडिंग मैं भी शहजाद और सब आए थे ना, यहाँ पर आए थे। अच्छा अच्छा अच्छा, सही। नबील कुरैशी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। बहुत ज्यादा शुक्रिया आपका। क्या क्या बात है जबरदस्त भाई, बात है आपकी। कितनी आंखें भाई आपकी। कितनी, हाँ ये मत पूछियो। देखने पे इसीलिए मैं, ताकि आपकी समाज भी अच्छी रहे और आपकी नज़र भी अच्छी रहे, वरना लोग कहेंगे इसकी नज़र अच्छी नहीं है, इसकी नज़र अच्छी नहीं है। बिल्कुल अच्छी बात है। सही है। मतलब कौन सा, मतलब क्या जी? मैंने अब तक आई थिंक जितने कैरेक्टर्स थे कर लिए। एक मासूम लड़की, एक गुस्से वाली लड़की, एक जुनूनी लड़की, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों कैरेक्टर्स मैं कर चुकी हूँ। तो किस एक्टर के साथ मैं काम करना चाहूंगी? मैं जरूरत क्या बॉलीवुड जाने की? वैसे तो ओए अपने मुल्क में काम कम है, अब तो इतना काम हो रहा है, अब तो यहाँ पर अब तो बॉलीवुड से एक्टर यहाँ आ रहे हैं। और क्या, अब तो बॉलीवुड से आप तो एक्टर काम करने आ रहे देखिए हैं। जवानी फिर नहीं आनी 2 जो है वो आप देखिए कितना बिजनेस कर चुकी है, मतलब अब तो हमारे यहाँ जब काम हो रहा है तो मैं कहता हूँ जब काम ही अपना है तो फिर हम दूसरे के सोचेंगे क्यों जाने का। नहीं एजाज नहीं, मैं तो कहता हूँ जाना नहीं चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ नहीं, वहां नहीं जाना चाहिए, कहीं भी चले जाएं, खड्डे में चले जाएं, वहां नहीं जाएं। नहीं वहां नहीं, बिल्कुल हकीकत है, मैं सही बता रहा हूँ ये वहां नहीं जाना चाहिए इनको। हाँ बिल्कुल। मैं पता आपको पता है कि क्यों मैं अपने शुरू से, सालों से, आज की बात नहीं, सालों गुजर गए ना इस बात को, कि मैं सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी म्यूजिक, पाकिस्तानी लोग, पाकिस्तानी बात, पाकिस्तानी जो है अपने कल्चर को प्रमोट करता हूँ। आपको पता है मैं इसलिए कि देखें, अगर मैं अपने इन आर्टिस्टों को नहीं यहाँ बैठ के प्रमोट करूँगा और मैं उनको करूँगा तो वो तो वहाँ बैठे हुए, उनको तो हमारे बोलने ना बोले उनको फर्क ही नहीं पड़ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उनको। क्या मैं अगर बैठ के यहाँ करीना की बात करूँ तो करीना कौन सा मुझे चाय भी बुला लेगी? तो देख रही हो, सुन रही हो। अब वैसे बुला ले तो ज़्यादा भी जाऊँगा, कोई मसला नहीं है, मगर कौन सा बुला लेगी मुझे वो? तो इससे फ़ायदा क्या? हमारे अपने लोग बैठे हैं तो हम अपनों को लेके चले ना। हम घर के लोगों को छोड़ के पड़ोस में जो वो जाके ताके झांकी करे तो फ़ायदा क्या हमें? सही ना हुआ? नहीं बिल्कुल, मुझे बिल्कुल, मैं मोगेम्बो गुस्से में आया इस पर। जी आमीन आमीन। अभी गाना सुनूंगा मैं, दोनों के अभी गाना सुनूंगा, अभी सुनूंगा। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। चले कुछ मैसेजेस हम शामिल करते चले जनाब। वजात हाशमी साहब कहते हैं सही बोला आपने जी, सही बोला जी, बिल्कुल। मैं तो देख लीजिए लोग भी मेरी बात को अप्रिशिएट करते हैं भाई। अब तो हमारे यहाँ देखें ना, हमारे यहाँ भी इतना काम माशाल्लाह इतना काम हो रहा है कि अब ये अलग बात है कि मैं देखता हूँ कि हमारे फिल्म बन तो रही है मगर वो फिल्म नहीं बनी जो बननी चाहिए, क्योंकि वो फिल्म को लोग नहीं, मगर फिर भी मतलब काम हो रहा है। अब देखें जवानी फिर नहीं आने, रोड वेडिंग और दूसरी फिल्में, फिर वो परवाज़ है जुनून है, ये सारी फिल्में आ रही हैं तो बिजनेस, वरना माजी में हमारी कौन सी फिल्म ने करोड़ों का बिजनेस किया था? बिल्कुल कोई नहीं किया। मतलब
चाहे कुछ भी सही, अगर वो उस वक्त के करोड़ नहीं होंगे, अब उस वक्त लाखों, तो आज की फिर भी करोड़ नहीं बन सकते वो। जी जी सही। मगर आज की फिल्में अब जवानी फिर नहीं, यानी 60-55-60 करोड़ तक पहुंच चुका है उसका बिजनेस, और अभी तक कंटिन्यू चल रहा है। चल रही है, चल रहा है मुश्किल। तो ये जब काम हो रहा था फिर ज़रूरत क्या, अगर उसके बावजूद भी कहीं जाता है, बाहर जाता है, तो मैं कहता फिर उसको फिर वापस नहीं आने देने चाहिए उसको। उसकी बस वही रह नेशनल, जाएगा। हाँ, उसको फिर ख़त्म फिर भाई, जब तुम यहाँ इतना कुछ करने के बाद भी तुम बाहर की तुम्हें आंसू है, तो फिर क्या, अपने घर में रहकर इंसान अगर आप करो, आप अगर यहाँ पर देखें, आपको शोहरत पहचान आपको पाकिस्तान से मिली है, अपने मुल्क से, अपने घर से मिली ना पहचान। बिल्कुल। अब पहचान तो यहाँ से मिली, अब इस पहचान का फायदा आप दूसरे मुल्क को पहुँचाओ जाके, तो क्या फ़ायदा उसका। तो ये मेरी सोच ऐसी है। मैं तो अच्छा, मैं शुरू से, मेरे सालों गुजर गए, तमाम लोग सुनने वाले भी जानते, मेरे इदारे के लोग भी जानते कि मैं हमेशा से सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी ही कल्चर को प्रमोट करता हूँ, पाकिस्तानी म्यूज़िक चलाता हूँ। मैं जब गाने मैं प्ले करता हूँ, गज़ल प्ले करता हूँ, तो सिर्फ पाकिस्तानी, इंडियन तो मैं नाम भी नहीं लेता, नाम भी लेता, पक्के पाकिस्तानी, पक्के पाकिस्तानी, प्राउड पाकिस्तान। बिल्कुल भाई, बनो तो पूरे बनो, वरना बनो ही नहीं, आधा तीटर आधा बटे, वरना वही बात है ना। वो हमारे यहाँ तो लोगों का पता अरूबा, वो मसला वही है। हम लोग क्या कहते हैं कि पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान ने हमें पहचान दी, पाकिस्तान ने लीडर बना दिया, और फिर बैठते हैं कहते हैं पाकिस्तान ने हमें दिया क्या, दिया क्या। मतलब सब कुछ उसी ने दिया है, आप उसको खा गए, डकार गए, पूरी उसको मतलब आपने बुनियादी कमजोर कर दी, अब आपको लूट के खा गए, उसके बाद भी कहते हैं इसने हमें दिया क्या, दिया क्या हमें। तो फिर ऐसे बनने से फ़ायदा क्या है। तो खैर बहरहाल जी, फिर हम कहीं ना कहीं निकल जाएंगे। शबाना असगर का मैसेज है, गेस्ट कौन कौन है बैक पर ज़रा बता दें। ये शबाना आप देख लीजिए, इस वक्त जो है हमारे साथ बैठी हैं अरूबा मिर्ज़ा बैठी हैं, और इनके भाई फैज़ान मिर्ज़ा बैठे हैं। ये दोनों टीवी मॉडल हैं, कमर्शियल के लोग हैं, और आप देख रही हैं अभी। तो ये हमारे साथ मौजूद हैं। इन लोगों को हम, और ऐश मर्चेंट आपको वेलकम कहता हूँ मैं, और उसके साथ साथ अच्छा कोई गाना गुनगुनाए थोड़ा सा। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि हमारे व्यूअर्स जो हैं नहीं कहाँ से हैंड फ्री उतार दें। नहीं वो सब में हैंड सुनना छोड़ दें, उनके कानों में दर्द हो गया, वो उतारना चाह रहे हैं, उतारना चाह रहे हैं वो, थोड़ा भी गुनगुना दें भाई। अच्छी कहते हैं ना, रोना और गाना किसको नहीं आता। आप भी जब कभी अगर शूट से थोड़ा सा रिलैक्स हुई, वो खुद तो बैठ जाता है, अब बंदा खुद ही गुनगुनाने बैठ जाता है। कौन से यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आपने 500 गाने गाए, कोई 2 गाने तो सुना दें हमें, कोई भी गाना। दिल की लगी कुछ और भी हमको दीवाना करे, मेरी इल्तिजा है, खुदा से दुआ है, मेरी इल्तिजा है, खुदा से दुआ है, दो दिल जुदा ना करे, हो दिल की लगी कुछ और भी दिल को दीवाना करे। क्या बात है जबरदस्त भाई, आपने बड़ा अच्छा गाया ये। इसका मतलब आप गुनगुनाती हैं, शौक है आपको गाने का? हाँ मुझे है, मैं घर में गुनगुनाती हूँ लेकिन किसी के सामने नहीं गुनगुनाती। नहीं, यहाँ सामने कौन बैठा है? कोई भी नहीं। सुन तो रहे तो सामने तो कोई नहीं है सामने। नहीं, फेसबुक पे देख तो रहे कोई नहीं। ये हम अपने आप को देख रहे हैं, हमें कौन देख रहा है? हमारे सामने कोई नहीं है। फैजान आप थोड़ा सा गुनगुना दें, आप भी कोई गुनगुना दें आप भी यार। लेकिन सुन लेना, उन्होंने पहले बताया पाकिस्तानी सिर्फ नहीं वो पाकिस्तानी। तो मतलब अच्छा अभी तो बैठ के हाँ जी देखो पाकिस्तानी देख के आता है कट बिल्कुल अच्छे पाकिस्तानी। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, ऐसी जमीन और आसमां इसके सिवा जाना कहाँ, चलती रहे ये दोस्ती, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। क्या बात है भाई, जबरदस्त भाई जबरदस्त। आप तो इससे भी अच्छा गाते हैं। क्या बात, इसी बात पे पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद भाई। क्या बात है, आप तो भाई देख लें भाई, फैजान तो रूबा से कितना अच्छा गाते हैं। मैं ख्याल रूबा को आप ही नहीं सिखाया होगा शायद, ऐसे ही लग रहा है मुझे। ये
बैठ के करता सारे गामा पादा ने सानी दापा मांगा ऐसा वो कर सीख के खुद भूल गया। हाँ, खुद ही भूल गया वो जल्दी में नहीं, बंदा इसने मुझे इतना सिखाया कि खुद खुद भूल गया, सारा ज्ञान बांट दिया। हाँ बांट इसने ये सारा दे दिया उसने कहा मैं खुद रखता ही नहीं, मैं क्या करूँगा, मैं मुझे शौक ही नहीं इसका, छोड़ो जितना सीखा था दे दिया। चले जी, ये इस वक्त खैबर नौमान हकीम हमें देख रहे हैं और ये खैबर एजेंसी से हमें देख रहे हैं, खैबर एजेंसी में हमें देख रहे हैं। और कैसे नौमान, आप ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? और कल भी आप हमारे साथ मौजूद थे और वंस अगेन आपको वेलकम कहता हूँ, बहुत शुक्रिया। और उसके बाद वजाहत साहब, नो 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 वजाहत साहब आप काफ़ी सीरियस हो गए भाई। अनस चीमा साहब स्पेन में हमें देख रहे हैं इस वक्त, ये स्पेन की बात तो पहुँच चुकी है, देख लें, सोच समझ के बोलेगा, बात आगे निकल रही है, आगे निकल गई। हाँ ये देख लें वाशिंगटन बहुत दूर तक निकल गई। और वैसे भी ये अमेरिका भी पहुँच चुकी है, जमाल साहब देख रहे हैं वो, और वो जो है वाशिंगटन DC तक पहुँच जाते हैं वो, ये बात वहाँ भी पहुँच जाएगी और फिर आपको गाने के लिए वहाँ बुला लेंगे वो कि फैजान हमें फैजान को बुला चाहिए वही। अमेरिकन आइडल करेंगे ना तो मेरे ख्याल हाँ से वो भाई वो कॉल किसी वक्त भी कॉल आ सकती है, किसी वक्त भी, फिर वो साथ किसी का ऑडिशन रखेंगे नहीं, वो कहेंगे डायरेक्ट विनर आना। हाँ बिल्कुल। और उसके साथ साथ जमाल से कि आपसे पाकिस्तान की मोहब्बत की वजह से ही हम आपके प्रोग्राम गैर में बाकायदगी से देखते हैं। ये जमाल देखिए, जमाल सिद्दीकी साहब हमारे बड़े प्यारे से दोस्त हैं और बड़े सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, ये अमेरिका में होते हैं। ये देख लें, उन्होंने वही बात अभी लिख दी कि आपसे पाकिस्तान की मोहब्बत की वजह से हम आपका प्रोग्राम देखते हैं। जिस मुल्क में रहते हैं उससे मोहब्बत तो करनी चाहिए ना। नहीं बिल्कुल करनी चाहिए। अब वो देखिए वहाँ मौजूद हैं मगर वो अपने मुल्क को नहीं भूले, अपने घर को नहीं भूले। बात भी ये कि अब मुल्क से बाहर आप हैं तो एक लाजिमी होता है, आप रिस्क की तलाश में गए हैं वहाँ पर, एक जॉब के लिए गए हैं, बिल्कुल गए हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने घर को भूल जाएं। और जो लोग बाहर होते हैं उनको ज्यादा मिस करते हैं वो तो, उनसे पूछो, वो बताते हैं कि मतलब वो वाकई इसमें कोई शक कैसा है, इसमें कोई शक नहीं है कि। और उसके बाद जनाब फिर खुर्रम हफीज़ कहते हैं आशिर अजीम की, मलिक के, बिलाल लाशारी की और वार और ऐसी बहुत सी बेहतरीन मूवीज़ हैं। बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात की, वाकई सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ये हकीकत है और ऐसे ही है। और मैं इसीलिए कहता हूँ कि जब हमारे पास अपने लोग हैं, अपने में काम करने वाले हैं, अपने हमारी में प्रोजेक्ट है, अपना हमारा कल्चर है, तो हम उसको लेकर अगर चलेंगे दुनिया में तभी तो नाम होगा दुनिया में, जब तो मतलब माजी में देखें हमारी फिल्में वो दौर था जब मैनुअल दौर था ना, जब तो एक गाना का रिकॉर्ड होता था रुबा, तो उस वक्त 100 साजिंदे बैठे होते थे, पूरा मजमा लगा होता था और एक गलत होता तो सारे दोबारा रिकॉर्ड होता था। और अब तो वही बात है कि एक आदमी बैठ कर पूरा काम कर लेते हैं, एक गाना बैठा और उसने सारी एडिटिंग उसने सब और एक ही कीबोर्ड से उसने सारे उसमें तबला भी बजा दिया, उसमें गिटार भी आ गया, ड्रम भी आ गया और ये भी आ गया, वो भी आ गया, सब कुछ बजा के सारे कॉर्ड बनाए और पूरा बना के उसने म्यूजिक बनाया, उसका इंस्ट्रूमेंट बनाया, उसमें वोकल डाली और गाना तैयार। बिल्कुल ऐसे ही है। अब पहले ऐसा नहीं होता, मगर उसके बावजूद दुनिया में हमारे जो म्यूज़िक है, हमारा जो म्यूज़िक, हमारी फिल्में, हमारे लोग आप देखें वो आज भी उनका नाम है दुनिया भर में। मोहम्मद अली साहब, वहीद मुराद अपने दौर के मतलब ऐसे चॉकलेटी हीरो की जिनकी फिल्म जब रिलीज़ होती थी तो सिनेमा में खवातीन के अलावा कोई होता ही नहीं था। मेरी अम्मी के फेवरेट एक्टर है वहीद मुराद। फिर वो चॉकलेटी हीरो, मतलब उनको चॉकलेटी हीरो का अंदाज ही अलग था, मतलब उनकी आवाज़। और वहीद मुराद हमारे मुल्क के वो वाहिद अदाकार हैं कि जिनकी एक्टिंग के जो उनकी क्लिप्स है ना, जो क्लिप्स, वो इंडिया की सबसे बड़ी जो एकेडमी है जहाँ एक्टिंग सिखाई जाती है, पूना एकेडमी, पूना, वहाँ पर वो बाकायदा उनके वो क्लिप वहाँ मौजूद हैं। अच्छा? जो हाँ जो दिखाई जाती है वहाँ पर, मतलब कोर्स में ट्रेनिंग जब दी जाती है एक्टिंग की ट्रेनिंग में, वो क्लिप दिखाए जाते हैं। ये कितनी बड़ी बात है। आप देखें मतलब ये कि वो ऐसे एक्टर मौजूद हमारे यहाँ रहे हैं कि वो अदाकार वहीद मुराद जब चलते थे, मतलब उनका चलना बोलना, आप अगर कभी उनकी पुरानी फिल्में देखेंगी तो थोड़ा सा, अब जब मैं बता रहा हूँ इस बात के बाद उनको और से दिखेगा कि पूरा आपको एक रिदमिक लगेगा, पूरा रिदम के हिसाब से। वो गाने में भी अगर चल रहे हैं ना, गाना है, गाने में डांस तो नहीं कर रहे वो, मगर वो चल रहे हैं और जो मूवमेंट उनकी है सारी, वो आप देखें पूरी एक रिदम के हिसाब से चल रही होगी पूरी। कहीं भी ऐसे नहीं लगेगा कि ये आउट हो रही है, ये गाना अलग और ये अलग, वो लगेगा बिल्कुल एक रिदम, जो रिदम चल रही गाने की, बिल्कुल ऐसे सिंग के साथ चल रहे हैं कि वो पता नहीं चलता हो। तो ये उनका बोलना, उनके बॉडी लैंग्वेज, उनके एक्सप्रेशंस, वो पूरे, और यही वजह है कि वहाँ वो दिखाई जाती है पुणे अकेडमी में। तो ये बड़ा एजाज़ है हमारे लिए, बहुत बड़ा एजाज़ है कि वहाँ के इतने बड़े बड़े एक्टर जो उनको देखकर बनते हैं वहाँ पर। आप देखिए, और फिर उसके बावजूद भी हम ही भागें, हम भी वहीं भागे, तो फिर तो वही बात है कि
की दसिए थे की ना दसिए। तो चलते हैं हम अपने कॉलर के पास, चलते हैं देखते कौन हमारे साथ थे। 111111 पर आप कॉल कर सकते हैं और बात कर सकते हैं हमारे मेहमानों से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अल्लाह तुम फिर आ गई। तुम्हारे हिप में मोर नाच रहा है, इसको नचाओ। अय हाय, जंगल में मोर नाचा तुमने देखा? सिर्फ मोर ही नाच रहा है। हेलो हेलो बिल्ली भी आ गई। हेलो, ओए ले भाई, मोर भी म्याऊ म्याऊ करता है। अबे ये बोल रहा है ये बिल्ली वाला मोर है कि मोर वाली बिल्ली है, कौन सी है ये? अस्सलाम वालेकुम। चले गए जालिम आने से पहले। अस्सलाम वालेकुम। मगर मैं तो बेचूंगा ही नहीं। वालेकुम सलाम सर, मैं प्यार बेचूंगा नहीं, आप खरीदेंगे कैसे? जी जी। सर बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। आमीन 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 आमीन। बिल्कुल क्या ऐसे बात ही। है, क्या बात है, बहुत। जी जी, बहुत शुक्रिया। बस वो मुहर्रम में तो आपको पता है कि ट्रांसमिशन पूरे हफ्ते की थी, रोज़ाना 4 घंटे के लिए मौजूद होते थे यहाँ पर हम। बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाक, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा मैं अरूबा, ये मुझे बताएं कि एक्टिंग में कोई ऐसा करेक्टर, मतलब ऐसे तो आपने बताया कि आपने सारे करेक्टर जी। किए, कितने मतलब सारे करेक्टर में तो अगर देख रहे हैं तो बहुत सारे करेक्टर, नेगेटिव में बहुत सारे करेक्टर आ जी। जाते हैं। मतलब कौन सा करेक्टर कि जो आप अभी भी सोचती हैं कभी कभी, यार ये करेक्टर मिल जाए ना तो मैं इसमें बहुत आगे एकदम जंप मार के आगे निकल जाऊंगी? कभी कभी होता है, आप सोच रहे होते हैं ना, जैसे या आप किसी को देख रहे होते हैं कि यार ये करेक्टर मुझे मिल जाए ना तो मैं इसको इससे अच्छा कर जाऊंगी। एक जुनूनी पागल किस्म के जिसमें सारी वेरिएशंस से बाहर आ अच्छा जाएंगी। अच्छा, वो पता उसमें वेरिएशन बहुत होती है। बहुत ज़्यादा, क्योंकि नेगेटिव रोल अगर आप करते हैं तो उसमें डिफरेंट वेरिएशंस आपको मिलती हैं करने के लिए। पॉजिटिव में तो आपको वही एक स्वीट एक लवली सा जा रहा है, बस वो बात रोमांटिक है, सीन है, रोमांटिक बात है, सिंपल सा माँ बाप डांट रही है, वो मार पड़ रही है, तो इस तरह का होता है। लेकिन नेगेटिव में आपके पास बहुत ज़्यादा मार्जिन होता है कि आप उसको जितना अच्छा कर सकते हैं उतना अच्छा करें। तो मेरा दिल चाहता है कि एक ऐसा करेक्टर जिसमें एक लड़की हो जो जुनूनी हो और पागल हो, तो उस तरह का करेक्टर मेरा बिल्कुल है कि कोई ऐसा करना चाहिए। मुझे लगता है कि वो बहुत आगे चला जाएगा। कोई छोटा सा डायलॉग के बोल के दिखाया जरा इस पे, अब तो देख भी रहे हैं लोग, सुन भी रहे हैं, इसी जुनूनी टाइप का जरा सा कुछ। मैं मार डालूंगी उसको। किसको मारने का इरादा है? अब ये छोटा सा डायलॉग नहीं यार, मैं छोटे से बना था, कोई वेरिएशन उसमें कुछ होती है यार, कोई ये तो 30 सेकंड का भी नहीं था। उसके अंदर आपको बॉडी लैंग्वेज वो सब मिलकर, तो आप बिल्कुल कर सकती हैं। अब मैं कैसे कर सकती आप बैठ के, मैं यहाँ बैठे बैठे तूफान पर कर सकता हूँ, यहाँ बैठे बैठे टेबल पे हाथ मारा ऐसे, ऐसा मारना टूट ना नहीं, जाए। शीशे की टेबल है ये, हमारे इसी को शीशा कहते हैं। अच्छा फैजल आप जरा कोई डायलॉग बोल के यार, आप दोनों मिलकर कोई कन्वर्सेशन करें कुछ, दोनों जरा, शाबाश, देखते जरा सा। अच्छा कोई एक सीन एक छोटा सा बना के, अच्छा एंजॉय, मतलब गपशप जरा सी। चलो तुम आए हो और थोड़ा सा तुम मुझे मैं एक तुम्हारी कोई मतलब लवली सा नहीं हो जरा थोड़ा, तुम्हें किसी से मोहब्बत है और तुम मुझे बताने के लिए आए हो, और मुझे ये बात नहीं पता, अब तुम मुझे बताने आए, पहले तुम डर रहे हो और तुम अच्छा वो मोहब्बत जो है आप अभी बता रहे हो और ये इसके खिलाफ है, ये इसके खिलाफ है, ये तो फौरन आपने बताया और ये तो ये हाइपर हो गए, एकदम हाइपर हो गए कि मैं उसको वो लोग रिश्ता जो है हमें उनके का रिश्ता लेके जाना। अच्छा अभी मैं बहुत दिनों से एक बात करना चाह रहा था आपसे,
बोलो। मतलब कि अरे बेटा बोलो भाई। मैं किसी को पसंद करता हूँ। कितनी बार तुम्हें ये समझाया है ना, समझ नहीं आई तुम्हें ये बात बिल्कुल? आप प्लीज़ देखें मत, मैं उसको बहुत पसंद करता हूँ। आप अम्मी से बात करें और कुछ करें प्लीज़। कोई अम्मी से बात नहीं होगी और कोई इस तरह के, तुम्हें पता है ना हमारे घर का माहौल क्या है, बाबा को बात पता चल गई तो क्या होगा? तो मना लेना बाबा को। मैं बहुत प्यार करता हूँ, मतलब मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। प्लीज़ आप अम्मी से जो बात कुछ करें भी है फैजान, प्लीज़ प्लीज इस बारे में आज के बाद घर में कोई बात नहीं होनी चाहिए, समझ आ गई प्लीज़ तुम्हें? समझे ना इस बात को, प्लीज़ प्लीज़ समझे। मैं बिल्कुल नहीं समझूंगी और आज के बाद मुझे इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करनी तुमसे, समझ आ गई है? अम्मी से मेरे प्लीज़ एक दफ़ा बात करके देख। फैजान मैंने मना कर दिया ना, एक जाओ। दफ़ा जाओ, चले Please. जाओ यहाँ से, क्या कहा है मैंने, जाओ। उठे नहीं जाना भाई, अभी शो के टाइम खत्म नहीं हुआ है। अभी नहीं जाना, अभी नहीं जाना बिल्कुल। अभी खबरदार जो तुम यहाँ से गए तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा मैं। नहीं जा रहा। गुड भाई, गुड गुड, अच्छा सही है, जबरदस्त भाई। देख लिया आप लोगों ने, मैंने सोचा कि थोड़ा सा डायलॉग बुलवाया जाए और ताकि आप एंजॉय करें। और इसरा सोमरो भी आ चुकी, कहती हैं कि कौन है गेस्ट। हाय, कौन है गेस्ट? ये गेस्ट हमारे टीवी एक्टर हैं और ये हैं अरूबा मिर्ज़ा और फैज़ान मिर्ज़ा दोनों। और अरूबा जो है वो का एक ड्रामा भी चल रहा है, पीटीवी पे चल रहा है, क्या नाम बताया था? कुछ इस तरह। वो जुमेरात को 7:30 बजे आता है और उसमें कैरेक्टर रूबरा, आपका कैरेक्टर कौन सा है उसमें बताया था? निम्रा का कैरेक्टर है। और अच्छा, निम्रा जो है एक हमारी बहुत अच्छी दोस्त है जो हमें देखती भी है और इस वक्त वो यूएस में हमें देख रहे हैं, उनका नाम निम्रा है। अरे वाह, ये तो बहुत ये तो क्या बात है। निम्रा देखें, निम्रा देख लें भैया, अब आप हमें देख रही हैं और बिल्कुल। और लीजिए ये देखिए, ये आ गए, ये निम्रा के भाई हैं। चले निम्रा के भाई भी आ गए, हसन साहब। अच्छा, ये हसन है, देखे मैं क्या कह रहा हूँ है भाई। ले भाई, हसन भाई पहुंच गया भाई यहाँ पर। ये पहुंच के कह रहे अजमल भाई कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, कैसे भाई? हसन आप ठीक ठाक हैं, खैरियत से? और उम्मीद है कि आप इस वक्त जो हमें देख रहे हैं ना, अब देख ही रहे हैं आप तो। और आपने ज्वाइन देर में किया, कहते हैं गुड शो अजीब, थैंक यू वेरी मच। आप थे जब भी गुड था और आज। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वैसे हसन होते तो और ज़्यादा मज़ा भी आता। हसन के साथ तो बिल्कुल मज़ा आता है, मगर आपने उस दिन मिस किया। उस दिन नहीं आ सकी, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हाँ, वो थी। इसने बताया मुझे बात, इसने भी मुझे आखिर में बताया, इसने भी। इसने नहीं, मैंने ही इसको आखिर में बताया। अच्छा, ये बिल्कुल था। ऐसे ही है। चलिए कोई बात नहीं, हर काम में कहते हैं कोई ना कोई बेहतरी होती है, कुछ ना कुछ होता है। तो बहरहाल भाई और हसन कैसे, आप ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? और कैसा लग रहा है आपको शो? हसन के साथ मैंने एक ड्रामा किया था, कमबख्त में, जो मेरा बहुत हिट प्रोजेक्ट था। और उसके अंदर मेरा और उसका कैरेक्टर था, उसमें ये जुनैद था और हमने बड़ा मज़े का कुछ सीन्स थे हमारे, वो हमने किए। और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आगे हम कोई अच्छा कैरेक्टर हम दोनों के साथ करेंगे। थोड़ी सी अपनी चेयर ई पास उठाओ ना, ये आपका इसमें कुछ होगा तो थोड़ा सा, ताकि थोड़ी सेंटर में आप आओ थोड़ी सी। ये अच्छा, अब बोलिए। तो मैंने और हसन ने किया था, बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा फीडबैक भी आया था उसका। और बिल्कुल मैं चाहती हूँ कि हसन एक बहुत अच्छे एक्टर हैं और मैं तो इनको, ये मुझे बहन बोलते हैं और मैं इनको भाई बोलती हूँ, बल्कि बोलते हैं क्या है, एक दूसरे के बहन भाई हैं। और मेरी दुआ है कि हम कोई एक अच्छा सा कैरेक्टर हम दोनों के लिए हो और उसमें हम दोनों एक साथ कास्ट हो और काम करें। तो मेरी बहुत सारी दुआएं हैं हसन के लिए। जी वालेकुम सलाम जी जनाब। खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है आपकी? जी जनाब बिल्कुल ठीक ठाक हैं, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा जा रहा है शो? सर बिल्कुल, मैंने कहा आपको भी शामिल कर लें शो में। वेलकम वेलकम वेलकम। और मैं इनफैक्ट लाइव देख रहा था, असल में मुझे हो रही बड़ी कफ। मैं सो गया था, फिर मैं उठा, मैंने कहा अरे शो है आज और मेरे बड़े खूबसूरत दोस्त मौजूद हैं शो। अच्छा, मेरे अलावा आपने बात की होगी ना? असल में भी बल्कि आप उस पे कॉल कर रहा था यूएन नंबर पे, रीजंस वो फिर बिजी जा रहा, मैंने कहा चले मैं मैसेज छोड़ूं। और बड़ी खुशी हो रही है, मैं अरूबा को खैर शो पे साथ आना चाहिए था, लेकिन चूंकि बीमार थी नहीं बहन, तो फिर नहीं आ
सके। तो कोई बात नहीं, फिर बुला लेंगे साथ आपको, ऐसा मसला थोड़ा है। इंशाल्लाह बाकी बहुत सारी दुआएं हैं अरूबा के लिए और फरजान के लिए। थैंक यू। थैंक कि अल्लाह ताला शो को इसी तरह से नरिश करता रहे और ये पोस्ट करता रहे और बड़े प्यारे प्यारे मेहमान आते रहे। ज़रूर इंशाल्लाह। अच्छा मुझे ये को बताएं कि अरूबा के साथ आपने काम कितना काम किया? अरूबा और मेरे बेसिकली 2 प्रोजेक्ट्स में एक्सपीरियंस हुआ। एक हमने पायलट किया था, एक प्रोजेक्ट सरार दुरानी डायरेक्टर थे उसमें वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस था, लेकिन कंपक तनो एक अच्छा एक्सपीरियंस था अरूबा के साथ और बड़ा मजा आया क्योंकि एक अच्छे थॉट प्रोसेस का आर्टिस्ट जब आपके साथ स्क्रीन शेयर करता है फिर आपको खुद भी पर्सनली आपकी अपनी जिम्मेदारी होती है कि आप मेहनत करें क्या सही तो बड़ा अच्छा था, बड़ी अच्छी केमिस्ट्री थी और बहुत हम बैठ के सीन्स को बनाते थे। बिल्कुल। वैसे हम ऑफ स्क्रीन तो बहन भाई हैं, लेकिन ऑफ स्क्रीन हमें जो है वो हीरो हीरोइन की हैसियत से काम करना पड़ता है। कुछ एक्ट्रेसेस ऐसी लाइक अभी तक एक्सपीरियंस में अरूबा इज वन ऑफ देम जिनके साथ काम करने की ख्वाहिश मेरी होती है। सो स्वीट ऑफ यू। क्योंकि इंसान अच्छी है, एक्ट्रेस अच्छी है, सबसे बड़ी चीज इंसान अच्छी है। इंसान अच्छी है, सबसे बड़ा बात यही होनी चाहिए। पहली चीज तो यही है। वो तो हम मैकेनिज्म में आते हैं तो वी गेट एन आइडिया कि कैरेक्टर को किस तरह कंसीव करना है, लेकिन इंसान का इंसान होना बहुत जरूरी है। वो बहुत जिसके साथ मुझे काम करके पर्सनली मजा आया। सही बात है। कोई अच्छा मैं हसन कोई आपकी एक्टिंग के दौरान कोई ऐसा खूबसूरत सा यादगार सा वाकया कुछ मुख्तसर से बताएं जो शेयर करना चाहें हमारे सुनने वालों से। मेरे और अरूबा के वाकई बहुत बेटर होंगे क्योंकि जो खूबसूरत वाकयात होते थे वो चेक का वक्त में ना मिलना होता बाकी काम करने का तो हमारा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। तो बैठ के फन करते थे, साथ खाना पीना ऑर्डर कर रहे हैं और अच्छा ही रहता था। लाइक वो मोमेंट्स क्योंकि पूरे दिन हम 10 घंटे अगर काम कर रहे हैं 10 घंटे ऑब्वियसली एक्टिंग तो नहीं कर रहे लाज़िम बात है। अलावा भी अपनी स्ट्रेसेस को रिलीज करना होता है तो हंसी मजाक चल ही रहा होता था। लेकिन सीन्स के हवाले से मैं ये देखता था कि लाइक अरूबा सीन के अंदर हमेशा अपने आप को इन्वॉल्व रखती थी, फोन से गुरेज करना और दूसरी एक्टिविटी से गुरेज करना और काम पे फोकस करना, तो वो एक बड़ा अच्छा फील आता था कि नहीं यार ये सीन वाकई अच्छा होगा और क्योंकि इसमें इन्वॉल्वमेंट या डेडिकेशन है तो उस हवाले से तो मुझे बड़ा मजा आता। हसन हमने कमबख्त तन्नू में एक सीन किया था जिसमें मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा था, याद है? और हसन ने मुझे ये कहा कि मार लो भाई मार लो, और मैं आई वाज शिवरिंग, मैं कांप रही थी कि मतलब कैसे। तो उसने मुझे कहा कि नहीं हमने सीन करना है और तुम मुझे मारो, असल में मारो। खैर मैंने बहुत हल्का हाथ करके मार दिया। शोभी भाई वैसे पीछे का रीजन ये भी है, वैसे खैर मैं ख़वातीन से थप्पड़ नहीं पड़वाता, लेकिन जब एक अच्छी एक्ट्रेस काम कर रही है। हाँ नहीं सही बात है, ये तो है। ये दूसरी बात ये कि मुझे पता है अरूबा का हाथ है तो भारी, लेकिन क्योंकि मैंने बहन वाला रिश्ता बना, बस थप्पड़ पड़ेगा भी ना तो जरा आसना होगा। बिना अपना मार के छाव में ही फेंकता है। सही बात है, ये तो है। लेकिन नहीं वो सीन बहुत अच्छा था और बहुत अच्छा काम, और मैं पर्सनली आज भी मेरे पास वो सीन्स हैं और देख रहा हूँ क्योंकि वो अरूबा और मेरी केमिस्ट्री बड़ी मजे की, बड़ा सिंक्रोनाइज और बड़ा कंपोज्ड हुआ काम था। सही। तो इंशाल्लाह लॉन्ग वे टू गो, इंशाल्लाह फिर आपको दोबारा स्क्रीन पे साथ दिखेंगे अच्छी तरह से, अच्छे हाल में अच्छा काम करते हुए इंशाल्लाह। मेरी बहुत सारी दुआएं अरूबा के लिए भी हैं बिकॉज़ शी इज एन अमेजिंग गर्ल, अमेजिंग आर्टिस्ट, डेडिकेटेड इंसान, अच्छी बेटी और अच्छी दोस्त। थैंक यू। मेरे लिए मैं तो मुझे खुशनसीबी है कि इतने अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला है। सेम है, बिल्कुल। मैं बहुत सारी दुआएं करूंगा इसके लिए भी और इनके साथ जो मौसूफ बैठे हुए हैं उनके लिए भी। ये बहुत शुक्रिया। अच्छा इनके साथ जो मौसूफ बैठे बड़े शरीफ हैं बेचारे, बहुत ही गुमसुम से बड़े और इतने अच्छे सिंगर हैं ये कि इतने अच्छे सिंगर हैं। आवाज का पहला वोकल सुना है इनका लाइव पर तो मुझे ये सज्जाद अली की जवानी लगी। मैंने नहीं, बहुत अच्छी बात, बहुत टैलेंटेड है और इनके लिए भी खूब सारी दुआएं हैं। बहुत शुक्रिया भाई। हम जब जहाँ हम बढ़ेंगे आगे तो हमारे पीछे भी तो हाँ बिल्कुल, वो तो लाज़िम बात है। बिल्कुल मुझे बड़ी खुशी है कि नया टैलेंट आ रहा और इतना टैलेंटेड है, बस ये टैलेंट अच्छी नजरों में आ जाए। ये बात सबसे बड़ी शर्त यही होती है। दुआ ये है कि ये जो टैलेंट है अच्छे लोगों की नजरों में आ जाए, कि ये फ्लोरिश कर जाए, वरना फिर मजबूरन हमें किसी पॉइंट पे जाके डायरेक्टर प्रोड्यूसर बनना पड़ेगा और इस टैलेंट को हमें उठाना पड़ेगा। वैसे पता है एक बात है हसन, जब आप डायरेक्टर प्रोड्यूसर बन जाए तो मेरा नाम पर्ची में ऊपर लिख लीजिएगा ना। नहीं आप यकीन माने आप पर्ची में लीड हीरो पे काम कर रहे हो। अबे नहीं यार, तो मैं इंतजार करूँ उस वक्त तो मुंह में दांत भी नहीं होंगे मेरे। तो दांत के आधे पहले
बस मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन इस टाइम में हर आदमी हीरो बन सकता है। हाय हाय बस क्या बात है सर, हर आदमी इस हीरो बन रहा है तो फिर क्यों बाकी को नहीं बन सकते? हर आदमी हीरो बन रहा है। सब हाँ, बन सकते और हैं हीरो। क्या? और आप अजमल भाई, आप अमेजिंग इंसान हैं। और मैं फिर वही कहूँगा कि आप वोकल के हवाले से तो बादशाह आदमी है। बल्कि हसान की आवाज कितनी अच्छी है माशाल्लाह, बहुत अच्छी है। अरूबा को एक चीज और भी मैं बताना चाहूँगा, और मैं बल्कि सबको ही बताना चाहूँगा कि ये एक बड़े खूबसूरत आदमी है, और इनके गानों के दरमियान में, गीत माला के दरमियान में इनकी आवाज़ चला करती थी। और आप प्लीज़ अजमल भाई मेरे पुरजोर इसरार पे एक बार फिर वो सुनाएंगे प्लीज यार, बिल्कुल। चले जी, वो फिर सुनाते हैं थोड़ा सा। और कि नमस्ते बहन भाइयों, आपकी इच्छा के अनुसार और आपके मनचाहे गीतों से सजा कार्यक्रम उपस्थित है। बिना का गीत माला। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू जज़ाकल्लाह, थैंक यू। आपके कहने पे भाई अवाम के इसरार पे सुना दिया। अवाम के। और हसान तो पूरी माशाल्लाह पूरी अवाम है, हसान तो पूरी अवाम है माशाल्लाह, मेरे लिए तो पूरी अवाम है। मुझे बड़ी खुशी हुई, बहुत खुशी हुई मुझे। मैं 2-3 बार शो पर आया हूँ, और मैं अरूबा को भी यही कहूँगा कि अरूबा जब टाइम मिले शो पर आते रहो, बिकॉज बहुत अच्छा अपनी वॉइस को सुनकर भी कभी बहुत ज्यादा खुशी होती है, एहसास होता है। और हमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमें रेडियो के मीडियम पे भी सुनना चाहते हैं। बिल्कुल सही बात है, हकीकत है। मेरा ख्याल ये है कि एक ऐसा मीडियम है जिससे वोकल की बड़ी मॉड्यूलेशन होती है, बहुत ज्यादा। और बेसिक ही और उससे वोकल मॉड्यूलेशन मेरी बहुत हुई है। वोकल का जो कैथारसिस है, वोकल की जो रेक्टिफिकेशन है, उसकी बेसिक्स हैं, वो बड़ी इम्प्रोवाइज होती है। सही बात है, बिल्कुल। ये एक मीडियम और भी है, और अजमल भाई जैसे अच्छे इंसान हैं तो इसलिए उनसे भी बहुत कुछ सीखने। बाकी शो मस्ट गो ऑन। मैं आप सबके लिए खूब सारी दुआएं करता हूँ। मैं लाइव अभी सुन रहा हूँ, मेरे कमेंट्स ऑन एंड ऑफ आते रहेंगे। मेरी प्यारी सी हीरोइन बहन, और साथ में बैठे मेरे हीरो भाई, और मेरे उस्ताद अजमल भाई। अरे जज़ाकल्लाह, खुश रहें आप, खुश रहें। बहुत थैंक यू। बड़ा कंपोज करके बात करने की कोशिश करो, बिकॉज़ खांसी से ऐसी अजीबोगरीब हाँ, मैं फील कर रहा हूँ, मैं कुछ फील कर रहा हूँ। कहीं बाहर खड़ा होकर खांसो तो लोग मुझे सिविल तक तो पहुंचाएंगे। अल्लाह आपको सेहत दे, अल्लाह आपको सेहत दे, इंशाल्लाह ठीक रहेंगे। चलो, थैंक यू इंशाल्लाह, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। जी जनाब, ये हमारे साथ थे हमारे बहुत प्यारे से भाई, बहुत प्यारे से दोस्त हमारे हसन मौजूद थे, और बहुत ही ज़बरदस्त एक्टर, अच्छे के अच्छे से बहुत अच्छे, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, पता है एक्टर के लिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा उसका जो है फिर उसको एक ज़्यादा अच्छा चार्ज में मिल जाता है, और कि जहाँ उसकी वोकल अच्छी हो ना, बिल्कुल। और वोकल जो है हसन की वोकल आप देखिए कितनी स्ट्रॉन्ग वोकल, मतलब एक सही वो वोकल है। इस तरह की आवाज़ है कि जो माइक खुद, जिस आवाज़ को माइक खुद खींचता है, जो आवाज़ कान में अच्छी लगती है, समाज को अच्छी लगती है, बिल्कुल आदमी सुनता रहे हो, ऐसी भरपूर आवाज़ है। मैं तो हसन को कहूँगा कि गुलबारी शुरू कर दो भाई, और सीरियस बिल्कुल। और क्योंकि यही आवाज़ें तो होती हैं, ऐसी आवाज़ें तो, और बहुत कम आवाज़ें होती हैं, बहुत कम आवाज़ें ऐसी होती हैं। दाऊद खान अब्बासी साहब इस वक्त हमें जो है वो ज्वाइन कर चुके हैं, और उसके साथ ज़ीशान खान हमें ज्वाइन कर चुके हैं, और उसके फिर उससे पहले सैयदा अबीरा हुसैन हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं अबीरा? आप ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? और इरसा सोमरो कहती हैं कि फैज़ान सॉन्ग सुनाएं अपनी वॉइस में कोई। चलो जी। भाई मैं आपको बता दूं कि फैज़ान ने सॉन्ग सुनाया तो मैं 2 सुनूंगा फिर इससे। मुझे तो एक ही पाकिस्तानी सॉन्ग आता था, मैंने वही सुना दिया। ये पाकिस्तानी है ना, लम्हे। चलो, आता नहीं है वो सॉन्ग मुझे, थोड़ा इसीलिए तो साथ भाई, इसीलिए तो उन्होंने कहा सुना दो। नहीं आता तो सुना दो, आता तो कहाँ कहते सुना दो। तो यही तो बात है। कोई और इसरा बिल्कुल ना फोर्स करें कि ये गाना सुनाए। हम नहीं चाहते कि बाकी हमारे लिस्टर्स जो हमें सुन रहे हैं बेचारे भाग जाएं, तो हम उनको भगाना नहीं चाहते, हम उनको भगाना चाहते। हमें जो है वो मुर्तज़ा आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन कर चुके हैं, आपको वेलकम कहता हूं मैं। और उसके साथ साथ बाबा अंबरुल्ला भी हमें ज्वाइन किया हुआ है। और अंबरुल्ला ने क्या कहा है, कहते हैं कि प्यार किसके लिए भाई, ये तो बता दो। और ख़ान मजीद आपका बहुत शुक्रिया है। और फिर उसके साथ साथ बहुत सारे मैसेजेस अच्छा पहले से आए हुए थे, मैसेज बहुत सारे ही हमारे पास जो हमारी गुफ्तगू के दरमियान में चले गए बहरहाल। और
समथिंग। क्या नौमान आप क्या कुछ कहना चाह रहे थे नौमान आप? और नासिर शरीफ शफ़ी साहब बहुत शुक्रिया आपका भी, आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। जमाल भाई क्या कहते हैं? जमाल कहते हैं माशाल्लाह शोभी भाई आपके मेहमान बहुत ही मुख्तलिफ और बहुत प्यारे, बहुत अच्छे और इखलाक वाले लोग हैं। आप यकीन करें मैं बहुत आर्टिस्टों से मिला हूँ लेकिन इतने सादा अच्छे और सादा हसान समेत मुझे लोग नहीं मिले। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। क्या बात है भाई, बहुत ज़बरदस्त थे। और उसके साथ दोनों गेस्ट को मेरा सलाम अबीरा की जानिब से। वालेकुम सलाम अबीरा, कैसी हैं आप? और ज़ीशान क्या कहते हैं आप? जी अजमल भाई मैं मिस अरूबा से मिल चुका हूँ विद सेल्फी। कौन? ये ज़ीशान खान है, ये देखिए ये। मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। हो सकता है कहीं किसी प्रोग्राम या किसी जगह कुछ हुआ होगा, हो सकता है लाजमी। अब बहुत सारे लोग मिलते हैं लाजमी, आते जाते बेपना लोग मिल रहे होते हैं, ज़रूरी नहीं कि याद रहे बंदे को। ये तो बहरहाल थैंक यू वेरी मच भाई, शुक्रिया तो अदा करते हैं फिर भी यार। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मैसेज किया और याद रखा। याद यही तो मैं कह रहा हूँ, यही सबसे बड़ी बात है कि आपने याद रखा। भाई बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। देखिए भाई ज़ीशान साहब शुक्रिया भी मैं अदा करवा रहा हूँ आपको। देखें कितना फ़ायदे वाला बंदा हूँ मैं, कितना कैसा बंदा हूँ मैं, ख़ास तौर पे देखिए ना, ये भी मज़े की बात है। खैर बहरहाल हम यूँ करते हैं कि चलते हैं अपने लाइव कॉल की जानिब चलते हैं, दोबारा फिर चलते हैं और देखते हैं कौन है हमारे साथ 111 पर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। आने से पहले चले गए जालिम, कम से कम मेरा इंतज़ार तो किया होता, मैं पहुँच ही रहा था। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह उफ़ अल्लाह, मजबूर है उफ़ल्लाह, कुछ कह भी नहीं सकते। देख लें ये फिर वही कॉल। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का। ओए होए जी, जैसे वो है ना एंटी एलर्जी टैबलेट होती है, ऐसे मैं एंटी गुस्सा हूँ। अरे जज़ाकल्लाह, मोहब्बत आपकी मोहब्बत है। असल में बात वही, पता है ये सारे इंसान की अपनी सोच की बात होती है जी। वालेकुम सलाम। बिल्कुल पूछें। देखिए हम आप लोगों में से ही हैं, हम भी आम ही हैं और हमें स्टार बनाने वाले आप लोग ही हैं। तो एक्टिंग कोई भी कर सकता है, इसके अंदर काबिलियत है, एक तरीके से इसके अंदर अच्छे स्किल्स हैं, तो वो कोई भी आके एक्टिंग कर सकता है। कोई अपनी लाइफ में कह रहा है, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप जी। थैंक यू। असल में पता मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं जो इन्होंने अभी तक नहीं बताई। नहीं, मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन जो बता रहा हूँ मैं आपको। अभी मैं इंडिया की 2-3 जो है वो कैसेट्स कंपनी ने इनको कहा था, मगर असल में इनके पास टाइम नहीं था, वरना तो अब तक तो इनके कितने एल्बम आ चुके होते। हाँ, वो तो इन्होंने कहा मेरे पास टाइम नहीं है, और फिर वो इतना पैसा दे रहे कह रहे रखूंगा कहाँ, या तो जगह भी नहीं है और वैसे भी हालात सही नहीं है। तो उनका मैं भाई इसलिए मैं अभी फिलहाल सिंगिंग का मेरा कोई इरादा नहीं है, जब हालात यहाँ बेहतर होंगे फिर मिलूंगा आपसे। जी जी बोले। कौन सा गाना? वे तो लौंग दे इलायची तेरे पीछे आ गवाची। अच्छा चले, अगर इनको याद हो थोड़ा सुना देंगे, गुनगुना देंगे, थोड़ा सा याद है तो ठीक है जी। चले आप थोड़ा इंतजार कर भी, ठीक है, आप हमारे साथ मौजूद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी। याद है थोड़ा सा वैसे कोई? क्या स्टार्ट? मुझे तो गाना ही नहीं मैंने सुना, ये तो लौंग देते इलायची तेरे पीछे, मुझे बिल्कुल भी नहीं याद ये गाना, मैंने सिर्फ सुना हुआ है। अच्छा सुना हुआ, चलो कोई बात नहीं भाई, इन्होंने सिर्फ सुना हुआ है, इनको याद नहीं है, वरना याद होता तो जरूर ये सुना देती, जरूर, कोई ऐसी बात नहीं है। और इसरा कहती हैं कि अरूबा और क्या करती हैं एक्टिंग के अलावा?
फिलहाल तो कुछ भी नहीं कर रही एक्टिंग के अलावा। घर में बर्तन धोती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं धोती। आटा गूंथती हैं? नहीं। रोटी हाँ, पकाती मैं हैं? बहुत अच्छी शेफ हूँ और बहुत मजे के खाने बनाती हूँ। कुकिंग ये- कोर्स भी क्या बना Cooking- बेसिकली? अच्छा पता है, हम अब ये चीजें जो है ना, ये जबानी कहने से समझ में नहीं आती हैं, ये तो खिलाने से समझ क्योंकि खिलाने से पता चलता है कि भाई कि ये शेफ हैं। अब टीवी प्रोग्राम में तो वो चीजें सामने बन रही तो पता चलता है कि हाँ ये शेफ है, इसने बनाया है। अब ऐसे हम तो आप कहते हैं जी मैंने तो यूएस से शेफ का कोर्स किया, तो हम कहेंगे अच्छा किया होगा भाई। नहीं, मुझे एक्चुअली मुझे शौक है कुकिंग का। शौक है। जब मैं अच्छा, जब अच्छा। मेरा ऑफ डे होता है, आप मतलब दिल पे नहीं लीजिए कि मैं ऐसी बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, नहीं मैं क्यों मैं दिल पे नहीं ले रही, इतनी छोटी बात दिल पे नहीं ली जाती। अच्छा ठीक है। तो मैं जब भी मेरी छुट्टी होती है तो उस दिन मैं कुकिंग करती हूँ और फिर खास अच्छा क्या खास क्या बनाती, कौन सी डिश ऐसी जो आप कहती कि ये मैं जबरदस्त बनाती हूँ मैं, कि लोग जब खाने बैठे हैं तो उसके खाने के साथ प्लेट भी चाट जाते हैं साथ? मैं व्हाइट कढ़ाई बहुत अच्छी बनाती हूँ, मैं अच्छा। स्पेनिश राइस बहुत अच्छा बनाती हूँ। चले अब नेक्स्ट प्रोग्राम जब रखेंगे तो आपको पहले बताऊंगा, बना के लेके आइएगा। बिल्कुल ठीक है। फिर समझ आएगा, है ना? फिर पता चलेगा। अब फिर पता चलेगा। सही अब देखें ना, अब ये कितने अच्छी शेफ है। हाँ, ये अब पता चले कि अम्मी से बनवा के लिए आई। नहीं वो बात नहीं, खाना तो अच्छा बनाती है। जैसे स्पेनिश राइस मुझे इनके हाथ के बहुत पसंद है। अच्छा गुड भाई, देखो ये चाउमीन बहुत शौक से खाती हूँ चाउमीन मेरे का। हाथ का। बट ठीक है, नेक्स्ट प्रोग्राम में हसान के साथ आपको बुलाएंगे तो फिर बिल्कुल ठीक हाँ, है। भाई हसान ही आप सुन रहे हैं, और अब इनको जब आप बुलाएंगे हम दोबारा आपको और इनको बुलाएंगे तो फिर आप ने खाना साथ लेकर आना इनके, ये देखेंगे फिर क्या कैसे बनाती है, हम लोगों को दिखाएंगे, देखें जिनके हाथ के बना खा रहे हैं। चले, सही है, डन है ये ऑन ईयर हम प्रॉमिस कर रहे हैं। बिल्कुल पक्का प्रॉमिस है ये। पक्का जी, पक्का वाला promise। मगर ये फिर बाद में मैसेज आ जाए कि वो खाना नहीं बन सका। नहीं खाना नहीं, खाने के चक्कर में आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, और प्रोग्राम का मैसेज आ रहा है, सॉरी मैं नहीं आ सकी आज। नहीं, मैं आऊँ ना खाना भिजवा दूँगी। नहीं फिर तो फिर क्या, फिर ऐसा नहीं, हमें तो आपको आना पड़ेगा। दोनों चीजें आपको हाँ तो साथ आना पड़ेगा इंशाल्लाह जिंदगी का खैर। बाबर शाह बुखारी यूके में, और सलाम शुभी भाई कैसे हैं, लुक वेरी स्मार्ट माशाल्लाह, एंड आपके गेस्ट बहुत एनर्जेटिक हैं और एंड लवली हैं, नाइस शो, थैंक यू। और अगर सत्तार भाई हैं तो उनको सलाम, सत्तार भाई भी हैं और उनको सलाम भी पहुंच चुका है। मोहसिन वाहिद कहते हैं व्हाई डोंट यू टेल हर टू सिंग अ सॉन्ग, क्या मुझे गाना जो है गाने के लिए किसको गाना सुनाऊं? भाई किसको, हर तो हर कौन है, ये तो ही आप हर है, आपको मैं गाना सुनाऊं? अभी तो सुनाया था। फिर सुना दे, कोई बात नहीं, फिर सुना दे। वो गाने बहुत है जिनके पास, असल में गाने बहुत है, इनको याद नहीं है असल में, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है ना, गाने बहुत है मगर याद नहीं है। 100 बार जन्म लेंगे। पाकिस्तान में भी बहुत सारे ऐसे जो जन्म बार बार लेते हैं। मैंने इतना पुराना गाना निकाल के सुनाया है। अबे गाना भी पता नहीं कहाँ से निकाल के लाई है यार Actually, ये। ये गाना मेरे फादर बहुत ही अच्छा गाते हैं, तो इसलिए तो ये फादर तक रहने दे, अच्छा फिर मैं अपनी नस्ल के गाने सुनाओ कोई, आतिफ का गाना सुनाओ, जुनैद जमशेद का सुनाओ, और फिर उसके अलावा अली हैदर का सुनाओ, फिर उसके अलावा सज्जाद अली का सुनाओ, फिर मिल के भी हम ना मिले, तुमसे न जाने क्यों मीलों के हैं फासले, तुमसे न जाने क्यों, कैसे बताएं क्यों तुमको चाहें यारा बता ना पाए, बातें दिलों की देखो ये बाकी आके मुझे तड़पाए, तू जाने ना, बस इतना ही आता है, मैं गाने नहीं। अबीरा कहती है स्पेनिश राइस, वाओ माय फेवरेट। जबरदस्त, बस फिर जिस दिन ये हमें मुझे बुलाएं तो उस दिन आप भी आ जाइएगा। नहीं तो हम दिखा के खाएंगे ना। अच्छा ये तो जाके दिखाना चाहते हैं। ऐसे ये देखें ये और ये देखिए ये गया पेट पे चला गया। बिल्कुल ऐसे ही दिखाएंगे और ऐसे ही इंशाल्लाह ज़रा साथ साथ रहेंगे। तो चलते एक और कॉल के पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो कोई भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी, बिल्कुल अजमल शोभी बात कर रहा हूँ मैं जी। कैसे ठीक ठाक हैं आप, खैरियत से वसीम भाई? अच्छा ठीक। कैसे आप ठीक ठाक खैरियत से? अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी अभी अजीब सी शक्लें आपके सामने आ गई होंगी। अरूबा
फैज़ान, अरूबा एंड अजमल खान। सर पता है, ये तो मैं पूछा कौन नहीं जानता मुझे यार। जज़ाकल्लाह, मोहब्बत है आपकी। सुना दे सर, आप भी शेर, हालांकि अब तो खत्म हो गया, बेचारा चला गया है, मगर फिर भी सुनेंगे हम। क्या बात है। अब हम बल्ला उठा के शेर को दिखाएंगे। शेर बाहर है अभी बाहर, अब शेर बाहर आ गया, बाहर आ गया शेर। जी जी जरूर, इरशाद। हम जिनके असर में रहते हैं, क्या बात है सर, वाह वाह, वो दीदा तर में रहते हैं, बहुत वाह, खूबसूरत। हमें दरियाफ्त करो, क्या बात है सर, वाह 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 सर, वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वाह जी वाह, वाह वाह। दुनिया, क्या बात है सर, पल भर में बदलती है दुनिया, हम अगर मगर में रहते हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह। क्या बात है सर, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत अच्छे सर, क्या बात है वसीम साहब, बहुत अच्छे। इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा, और हमारी जो आइटम कॉल्स आ रही हैं उन पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। चलते हैं एक और कॉलर के पास। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, याद किया और आ गए। हेलो 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 हेलो। अच्छा, वो कहाँ है हुमा बाजी, कहाँ है, जरा मिलवाइयो जरा हुमा से। वहीं पर है, किधर है, जरा दिखाइयो दिखाइयो, किधर है, नजर नहीं आ रहे वो। हाँ, ये बात तो देखो ना, अभी ये तो मैं क्या करूं, मैं है क्या करूं राम। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब, कैसे हैं सदाम, ठीक ठाक हैं, आप खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक है, करम है, आपकी दुआएं बहुत सारी। अगर आप थोड़ा ऐसा ऐसा बोलेंगे, बड़ी समझ में बातें आएंगी। एक्टर जो है ना, वो सेंसिटिव हो जाता है। डिफरेंट हम कैरेक्टर जब प्ले करते हैं तो फिर हम सेंसिटिव हो जाते हैं, हम इस वजह से ऐसा हो जाता है शायद। दिल छोटा हो जाता है एक्चुअली, क्योंकि देखिए बिल्कुल ऐसा ही है, हम बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स को प्ले कर रहे होते हैं जो हमारी ज़िंदगी से नहीं रिलेट करते, लेकिन दुनिया में जो लोग हैं उनकी ज़िंदगी से रिलेट कर रहे होते हैं, तो इसकी वजह से फिर हमें ऐसा लगता है कि ये हमारे साथ भी हो सकता था, तो वो चीज़ हमें एक तकलीफ़ देती है। तो फिर उसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि दिल छोटा हो जाता है अक्सर, और ज़रा सी बात पर रोना आ जाता है। मैं खुद भी ज़रा सी बात पर रोने लग जाती हूँ, मज़े की बात है। मैं वैसे मुझे गुस्सा आ जाता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं कोई सख्त मिजाज थी, सख्त मिजाज नहीं थी। हाँ, गुस्से वाली हूँ, आज भी हूँ, गुस्सा आ जाता है, लेकिन मेरा गुस्सा है वैसा है जैसे, क्या चीज़, बहुत, हाँ, जो नरम दिल था वो मज़ीद नरम हो गया, बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे बिल्कुल जी।
आमीन। बिल्कुल, आप सबका प्यार है कि आप लोग सुनते हैं और याद रखते हैं, बहुत शुक्रिया आपका। मोहब्बत भाई, आप सबकी मोहब्बत है है आपकी बहुत। जज़ाकल्लाह, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नहीं कोई बिल्कुल भी नहीं नहीं, अगर ना माफ करें तो बस, तो फिर जब सवाल ही बुरा नहीं लगा तो माफ क्यों करें? नहीं और वैसे भी मैं तो खुद एक एक्ट्रेस हूँ, तो आपने तो अभी कहा कि हमारे दिल नरम हो जाते, मेरा दिल नरम हो गया, मैंने माफ कर दिया। ओके, थैंक यू भाई, थैंक यू। अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। चले जी, हम चलते हैं एक और कॉल के पास। उससे पहले हमारे बहुत प्यारे से दोस्त हैं उज़ैर मदनी, और वो भी इस वक्त हमें देख रहे हैं। उज़ैर, थैंक यू वेरी मच एंड लव यू, आपके लिए बहुत सारी दुआएं, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? निम्रा मलिक। ये इतनी सारी निम्राएं कहाँ से आ गई हैं? अच्छा, थैंक यू। अच्छा, कराची में कहाँ से बोल रही हैं निम्रा? नाज़ाबाद से। अच्छा, आप हमारे मेहमान से बात करेंगी अब? उनको पता है कौन करेंगी? पक्की बात है? वालेकुम सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए निम्रा कैसी हैं? पता है मैं अभी एक जी बोले, मैंने कहा मैं एक अभी कैरेक्टर कर रही हूँ, उसमें मेरा नाम भी निम्रा है। हाँ, है ना? और एक निम्रा यूके में हमें सुन रही है, यूएसए में सुन रही है हमें। आप कराची में, वो यूएसए में है। और एक निम्रा खान जो एक्टर भी हैं। बिल्कुल हैं। जी। इनका नाम निम्रा नहीं है? नहीं, मेरा नाम निम्रा नहीं है, मेरा फैजान। जी बोले, मैं सुन रहा हूँ। वालेकुम सलाम, मैं खैरियत हूँ, आप सुनाएं। एक तो सबको मेरे लोग मेरे गाने से इतने इंस्पायर क्यों हो गए? फैजान, ये सब तुम्हें गुलूकार बना के छोड़ेंगे ये। मेरे गाने से इंस्पायर क्यों? आखिर तक आगे फलान कह, मैं एक्टिंग छोड़ गाने गाऊंगा भाई। क्या कह रही हैं? जी, किसकी? आपकी बर्थडे? ओह अच्छा भाई, चले भाई। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। वो जैसे वो अब है ना, बाहर अमेरिका वगैरह में होती है, हर साल के हैप्पी बर्थडे पे केक कटते भाई। पता नहीं क्या होता है फिर बोला। हाय किसको? भाई को हाय मतलब क्यों? अल्लाह ने करे क्या उनको क्या कुछ हुआ है क्या? फिर कहाँ पर सुन रहे, किस जगह? कहाँ सुन रहे हैं वो हमें? मैंने कहा कहाँ सुन रहे हैं हमें? चले भाई, निम्रा के भाई पता नहीं हमें कहाँ सुन रहे हैं, कहाँ हमें देख रहे हैं, जहाँ भी हैं, तो आपके लिए भी बेस्ट विशेस हमारी। अच्छा, हाय की हाय समझ में नहीं आता, हाय क्यों होती है? हाय तो सलाम करें। हाय भाई, हाय का हाय तो वो दिया, हाय लग गई। तो वो मेरी समझ में नहीं आती, वो लोग हाय लिख देंगे। भाई अगर मुखातिब भी करना है हमने, अगर हम फेसबुक पर या मैसेजिंग में हम हाय लिख के भेजते हैं, हाय, तो हाय की जगह हम सलाम लिख दें तो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा बेटर है। अच्छा, हाँ, और क्या, हाय, अब हेलो या हाय, इसकी जगह और कुछ नहीं लिखेंगे, हाय 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 हाय। अच्छा जी, उज़ैर बिन नैयर, शो भी नाइस शर्ट ले भाई, ये भी आगे शर्ट पे पहुंच गए, ये भी देखा आपके शर्ट का कलर अच्छा लग रहा है यार, ये कुछ होने लगा है लगता है। अजीज़ मुफ्ती साहब कैसे हैं आप? अजीज़ मदनी साहब ठीक ठाक हैं? अभी ना अब व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लें उनसे भाई कैसा हाल है उनका, और वो तो यहाँ क्या बेचारे बताएंगे ये। और उसके साथ वसीम उमर साहब, बहुत शुक्रिया। कॉलर की आवाज़ नहीं आ रही, कॉलर की आवाज़ आपको वीडियो पर नहीं आएगी वसीम साहब,
क्योंकि ये जो है वीडियो पर जो वो आपको पता है कि डायरेक्ट जो है वो हमारा उसके मोबाइल के थ्रू वीडियो जा रही है ये, और उसमें इनपुट नहीं है हमारे पैनल से, इसलिए कॉलर की आवाज़, हमारी आवाज़ तो आएगी, हमारी ड्रामेबाजी आपको जो है वो सब सुनाई देंगी, और कॉलर की आवाज़ आपको सिर्फ उसके लिए आपको रेडियो सुनना पड़ेगा। आप ये कर सकते हैं कि आप अगर आप ऑनलाइन अगर सुन रहे हैं हमें, तो वेबसाइट पर हमारी facebook.com फेसबुक के कह रहा हूँ मैं fm100pakistan.com पे जाकर आप कराची स्टेशन को उधर से लाइव कर लें, उधर सुने आवाज़ और इधर से वीडियो देखें, फिर आप देखें क्या कॉम्बिनेशन होगा और क्या ज़बरदस्त आवाज़ आपको आएगी। कुछ दिनों के बाद, कुछ अरसे बाद जो इंशाल्लाह ताला ये जो आपकी प्रॉब्लम जो आप बता रहे हैं ना, ये मसला भी मैं हल करने वाला हूँ इंशाल्लाह, मगर थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको। फातिमा सिद्दीकी आपको वालेकुम सलाम कहते हैं, बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। कैसे हैं आप? ठीक ठाक खैरियत से हैं? 3:04 हो चुके हैं, हमारा टाइम ओवर हो चुका है, और मैं 5-10 मिनट और हम लेते हैं, उसके बाद हम इसको बिल्कुल वाइंड अप करते हैं और चलते हैं कॉलर के बाद। अस्सलाम वालेकुम। हे वालेकुम अस्सलाम जी, बिल्कुल जी, काफ़ी देर से, अच्छा 1 घंटे से, अच्छा फिर मैं आखिर कॉल मिल ही गई। आपका नाम? आबिद सिद्दीकी जी। आबिद साहब कुछ कहना चाहेंगे, कुछ बात करनी चाहेंगे हमारे मेहमानों से? आज हो ही गया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। होना भी चाहिए ना, ये होना भी चाहिए, कब्बुलवत्ती होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और अल्लाह का शुक्र इतनी मुश्किल से तुमकी कॉल लगी थी, वो मेरे ख्याल में बैलेंस खत्म हो गया शायद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? हेलो जी, जरा तेज आवाज में बोलें, तेज, जल्दी जल्दी। बहुत शुक्रिया। दिल ने कहा, दिल से एक आवाज आई, दिल से कैसे आवाज आई थी? दिल ने कैसे कहा था, जरा बताएं थोड़ा बोल के। दिल ने कहा कॉल करो, अच्छा आवाज आई है, तुम कॉल करो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कहाँ से बात करें आप? नौशर उद्दम, इंटीरियर सिंध से, नौशर फरोज से। मुख्तियार अली लाशारी, चले बहुत शुक्रिया मुख्तियार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जी सुनाए 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 सुनाए, बिल्कुल सुनाइए जी, बोलें। बोलो, क्या हुआ? तुम्हें कितनी बार समझाया है कि इस तरह की बातें हमारे घर में नहीं हो सकती? तुम्हें समझ नहीं आती बात? मेरी बात समझने की कोशिश करो। अगर बाबा तक ये बात पहुंच गई तो तुम्हारा क्या हाल होगा तुम जानते हो। कुछ भी हो जाए, ये नहीं हो सकता, और चले जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं। जाओ, शाबाश, जल्दी से कॉल बंद करो, कॉल बंद करो, जल्दी से कॉल बंद करो। खबरदार, बाबा आ गए तो कहेंगे ये सारा पैसे जब कॉल पे लगाते तुम लोग। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। और लाशारी साहब, बड़ा ज़बरदस्त माशाल्लाह, मुख्तियार बड़ा अच्छा आपने बोला, मगर आपकी आवाज़ ज़रा कम आ रही थी, इसलिए ज़रा सा मज़ा नहीं आया, मगर सही, कोई बात नहीं। बाबा आएंगे, उनको बोला मैंने इतना ज़्यादा खर्चा नहीं किया है, और 2-3 मिनट 5 मिनट की कॉल की, इसमें कोई खर्चा नहीं हुआ, तो दिल के हाथ में मजबूर था, वो भी इसलिए कर लिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, अल्लाह की शुक्र, आप ठीक है, खैरियत से? मोहम्मद जाकिर, कराची। जी मोहम्मद जाकिर साहब बोलिए। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। जज़ाकल्लाह।
नहीं नहीं बहुत, बस आप दुआओं में याद रखें, दुआओं में याद रखें, बस दुआओं की ज़रूरत है, बाकी तारीफ़ की ज़रूरत नहीं। या आप सबकी मोहब्बतें हैं तो फिर उसका बस वो कहते हैं कि ये तो रिएक्शन होता है ना, एक्शन का रिएक्शन होता है बस। जी 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 बिल्कुल बोलें। उफ, गज़ल का मूड नहीं है क्योंकि प्रोग्राम वाइंड अप पे है।